यार ये जो मानव है ना, इस मानव के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एंशियंट टाइम में एक कंट्री का सीन जिसका नाम होता था ग्रेट सेग। और हम देखते हैं इसके कैपिटल सिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं रॉयल पुल में, वहां पे हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां वहां पे अपने प्रिंस को, अपने हमारे मेन गेट को सर्व करी थी, योर मेजेस्टी। अब वो तीनों बहनें भी यहाँ पे नहीं है, तो इस वक्त हम आपको सर्व करेंगे। हम देखते हैं एक लड़की अपने मुंह में अंगूर डाल के कहती है कि योर मेजेस्टी क्या आप अंगूर खाना चाहेंगे। दूसरी वाली कहती है कि ओह मेजेस्टी आप कितने ज्यादा शर्मनाक हैं, आप इस तरह से कर रहे हो, आप मेरे वहां पे रख के क्यों नहीं खाते। तब एक पीछे से नौकर आता है कि यो मेजेस्टी स्वॉर्ड से जियान सिंह यहाँ पे आ चुके हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं उसे यहाँ भेज दो। हम देते हैं वहां पे एक बूढ़ा आदमी आता है कि यो मेजेस्टी ये है शुआन युआन स्वॉर्ड, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, वो भी येलो एम्परर की। लेजेंड्स के अनुसार ये स्वॉर्ड जो है ये देवताओं ने बनाई थी बुरे दुश्मनों को मारने के लिए। इसके अंदर सन, मून, स्टार और बाकी जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उन सबकी पावर है। ये पूरी दुनिया में आपको जीतने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है। और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब की स्वॉर्डमैन होता है, यहाँ का ग्रैंड मास्टर भी होता है। वो होता है वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। और मामी का नाम होता है एम्परर शियांग, द रूलर ऑफ ग्रेट सेंग। हमारे उस तलवार कुछ नहीं हो रहा होता है कि सच में इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की बियॉन्ड पावर है, यानी कि अब पूरी दुनिया मेरी। और हम देखते हैं जैसे वो तलवार कुछ नहीं हो रहा होता है, वो होता है योर मेजेस्टी आपके जुल्म में बहुत ज्यादा सह चुका हूं मैं, पर अब नहीं। और हम देखते हैं वो मामी के ऊपर उसी तलवार से अटैक करता है। वो कहता है योर मेजेस्टी मरिए अब, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो तलवार मामी को छू भी नहीं पाती। हाँ लगता है तुम्हारे स्वॉर्ड आर्ट की सीक्रेट टेक्निक, हाँ जो कि तुम छुपा के रखते हो। तुम्हारा स्टिक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल, पर लेकिन तुम्हारे अटैक में उतना दम नहीं कि वो ये मेरी स्किन को भी छू पाए, समझे। तुम यहाँ के ग्रैंड मास्टर हो, तुम्हें अभी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये देखिए उधर क्या इटर्नल बॉडी, तुमने बहुत ज्यादा पावर को अपने अंदर कंज्यूम किया, जिसके कारण क्या तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और इटर्नल बॉडी बन चुकी है। तुम अपनी प्रजा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, अपने किंगडम पे ध्यान नहीं दे रहे, बस लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। पर फिर भी तुम्हारे पास इतना कल्टीवेशन करने का टाइम कैसे मिल गया कि तुमने येलो एम्पर की स्वॉर्डमैनशिप को भी क्या बोलते हैं अलग लेवल पे अपने आप को कल्टीवेट कर लिया। वो कहता है क्योंकि मैं पैदाइशी जीनियस ही हूँ। और मामी गिर उस तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार के अटैक उसके ऊपर कर देता है कि मैं यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो अपने आप को मुझसे ज्यादा ऊपर समझने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ पे लगता था कि मेरे बाद अगर सबसे पावरफुल वो तुम हो, पर लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। ये शुआंगवान स्वॉर्ड सच में एक यूनिक मटेरियल से बनी हुई है। इसकी शार्पनेस आय हाय हाय माशाल्लाह क्या बात है, इसकी जैसी कमाल की चीज कोई नहीं है। हाँ हमारी दुनिया में कल्टीवेशन तो है, पर लेकिन कोई इमोर्टल नहीं है। लोग कहते हैं कि कल्टीवेशन को अलग लेवल तक पहुंचाने के बाद इमोर्टल बन जाओगे, परंतु ये बस एक मिथ है। ये सुनता मेरे को यकीन नहीं होता तुमने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया। लगता है क्या मेरी जिंदगी का अंत यही है, पर नहीं। और हम देखते हैं वो अपने आप को ही जान से मान लेते कि मैं इस दुनिया में नहीं जी सकता और मैं मरता हूँ, ये मेरा कर्मा है। हम देखते हैं वो कहता है यार बुड्ढे बड़ा बेशरम है। और हम देखते हैं उस तलवार को उसी के ऊपर फेंक देता है। हमारे अपने मंत्री को एक ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्दी ऑर्डर पास आउट करो कि हमारे यहाँ के नंबर 1 स्वॉर्ड सिख यहाँ पे अचानक से उनको खुद की एक बीमारी थी इंटरनल, जिसके कारण वो मर चुके हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा नया ग्रैंड मास्टर आएगा, उनकी फ्रेम पर पैसा वगैरह सब उनकी फैमिली को पास आउट कर दो और इनकी ग्रेव को हमारे इंपीरियल ग्रेव यार्ड में गाड़ दो, समझे। और इस स्वॉर्ड को, एक्सीलेंट स्वॉर्ड को उनकी ग्रेव के ऊपर लगा दो कि ये उनकी निशानी हो गई। हम देखते हैं लड़कियां कहती हो माई मैजेस्टी आप कितने कमाल के हैं। फिर मामी अपने हॉल में बैठा होता है, वो कहता सच में ये पाथ बड़ा कमाल का है। हाँ मैं बताता हूँ, एक ड्रैगन, एक बर्ड थी जिसका नाम था द हेवनली ब्लैक बर्ड, उसके डिसेंडेड मैं हूँ। उसके डिसेंडेड मतलब कि मैं अपने परिवार से, रॉयल फैमिली जो कि हमारी रॉयल फैमिली उसका डिसेंडेड है। मेरे फादर ने एक बार कहा था कि ब्लैक बर्ड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बर्ड है, वो हमारी पूरी ग्रेट सेक डायनेस्टी को अपने अंदर संभाल के रखी है। क्योंकि मैं पैदाइशी ही बहुत ज्यादा ट्रूली था, एक मेन प्रोटोगनिस्ट था, जिसके कारण कि मैं बिना समझ रहते ही मतलब कि बड़े आराम से बड़ी से बड़ी टेक्निक को भी मतलब कि मास्टर कर लेता था और मैं आगे चल के अपनी पिता की जगह नया किंग भी बन गया। यहाँ तक कि मैंने बड़ी से बड़ी फॉरबिडन टेक्निक्स को भी बड़े आराम से सीख लिया था। मैं बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल बन चुका था, इनविंसिबल बन चुका था, मुझे कोई नहीं रोक सकता था। पर लेकिन अब मेरे लिए ऐसा कुछ बचा भी नहीं जिसके कारण अब मैं इस दुनिया में रहूं। लेजेंड्स कहते हैं कि पावरफुल बनने के बाद तो इमोर्टल बन जाओगे, पर लेकिन क्या ये सच है या बस एक मिथ है। लेजेंड्स बस कह के गए हैं, पर अब तक कोई आया नहीं है। पूरी दुनिया में चाहूँ तो अभी जीत लूं, पर लेकिन उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई डिवाइन ब्लैक बर्ड नहीं हूँ, ना ही कोई इमोर्टल इस दुनिया में है। आखिरकार इस दुनिया में रहने का मेरा पर्पस ही क्या अब रहा। आखिरकार कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझे हरा सके, मैंने सभी को हरा दिया। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक डायमेंशन ओपन होने लगती है, उसके सामने एक गेट खुलता है। ये देखिए वो सभी हैरान कि ये क्या है। हमारा करता है एक ग्रेट हेवन एंड अर्थ की पावर, यानी कि जो लेजेंड्स कह के गए थे वो मिथ नहीं, वो सच तक सच है। ये जगह सच में अनस्टेपेबल है, अनकेपेबल है। सच में ये गेट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। हमारे जाते हुए कहता है एक काम करो, महारानी शू को और हमारे जो कोर्ट मिनिस्टर हु जो है उन लोगों को कहना, और यहाँ तक कि नोबल लेडी उनको भी कहना कि अब मेरी जगह वो लोग इस पूरी किंगडम को संभाले, मेरी पूरी फैमिली को, इन सबको।
अभी फिलहाल टेम्परेली वो लोग नए किंग है, और ग्रैंड मास्टर जाओ को भी कह देना कि जितने भी अफेयर्स है उन सबको संभाल लेना, मैं जरा बजरा इमोर्टल वर्ल्ड में जाके आता हूँ। हमारी कहता है ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं इतनी आसानी से खो नहीं सकता, ये गेट मेरे सक्सेस का रास्ता है। और फिर हमारा मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता है। ये देखिए होता है कि ये गेट मुझे कहाँ लेके आ गया, ये किसका रूम है। हमारा वहाँ पे लैपटॉप पे रखा हुआ कुछ पढ़ता है जिसमें उसी की कहानी लिखी होती है कि फाइनल चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। हेवनली स्वॉर्ड मतलब कि येलो एम्पर की स्वॉर्ड हमारे मेगेट को मिल जाती है। उसके बाद वो अपनी पूरी दुनिया जीत लेता है और इन द एंड कहानी खत्म। ये देखिए होता क्या कहानी खत्म। एक मिनट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द ट्रायल मार्शल एम्पर, वेब नोवेल की कहानी है। मेल प्रोटोगनिस्ट का नाम है एम्पर शियांग यानी कि मैं। हाँ तो इसका मतलब है कि मैं एक कहानी का बस एक कैरेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी और मृत्यु के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगा था जो गेट खुला वो इमोर्टल वर्ल्ड का रास्ता होगा, परंतु ये तो किसी दूसरी दुनिया में लेके आ गया जहाँ पे मेरी जो पूरी दुनिया है वो बस एक कहानी है, एक लोगों की एक कहानी की बुक है। यानी कि मैं कोई फिक्शनल कैरेक्टर हूँ, ऐसा कैरेक्टर जिसे बनाया गया है किसी दूसरे इंसान द्वारा, और ये एक मॉडर्न वर्ल्ड है जहां से ये सारी कहानियां निकलती है। बाप रे, यानी कि मुझे लगा, यानी कि इसका मतलब है मैं फोर्थ वॉल को क्रॉस करके आ गया। आई एम जस्ट ए नोबल कैरेक्टर, दैट्स मीन ये रियल वर्ल्ड है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। फर्स्ट मुझे इस मुसीबत की पूरी डिटेल जाननी है, और हम देखते हैं मामा बाहर आता है, वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक बंदा मिट रहा होता है। वो कहता हाउ कुड बी पॉसिबल, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? एम्पर शियांग नहीं, मुझे तुम्हें डिवोवर करना चाहिए था पर लेकिन तुम मुझे डिवोवर नहीं कर सकते। और हम देखते हैं मामा उसको डिवोवर कर लेता है ऑटोमेटिकली। ये देखिए वो कहता है इतने समय तक इंतजार किया था मैंने। और फिर मामा उसकी पूरी मेमोरी मिलती है। इसका नाम होता है पेंग वाई। ये एक आदमी है 40 साल का है। पेंग वाई ओते से तो एक राइटर है, पर लेकिन 3 साल पहले अचानक से ये हिमालय की पहाड़ी पे गया था कुछ इमली की जांच पड़ताल करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, हाइकिंग करने के लिए। ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा था, आसमान पे चढ़ते रहे थे, वो पहाड़ चढ़ ही रहे थे, पर लेकिन तभी अचानक से बर्फ खिसकने के कारण उसके सारे दोस्त वहां पे अचानक से उस बर्फ के नीचे दब के मारे गए। इसके शरीर में भी एक बहुत बड़ी इंजरी आ गई थी, बट लेकिन लकीली ये बच चुका था। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपने ग्रुप में बस इकलौता ही बचा था। इसको भी नहीं लगा था कि ये कभी बच पाएगा क्या, पर फिर मिस्टीरियस तरीके से इसे पता चला कि इसको वहां पे मैजिकल पावर्स भी मिल चुके हैं, यानी कि ये एक अवेकनर बन चुका है, सुपर पावर इसके पास है, द फैंटास्टिक डिवोरिंग टेक्निक, जो कि किसी भी कैरेक्टर को इस दुनिया में लाने के लिए काफी है। मतलब कि जो कैरेक्टर जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता उस कैरेक्टर को भी इस दुनिया में ला सकता है, खुद एक सुपर हीरो भी बन सकता है। ये अपने मन और दिमाग से किसी भी प्रकार की कोई भी सुपर पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसकी सुपर पावर का नाम है द फैंटास्टिक डिवोरिंग टेक्निक। ये उस कैरेक्टर को, उस फिक्शनल कैरेक्टर को कहानी से बाहर लाके उसकी पूरी स्ट्रेंथ वगैरह अपने अंदर डिवोवर कर सकता है। पर जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे फिक्शनल होंगे, जिसके कारण कि इसको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं चढ़ेगा। इस बंदे का मेन रीजन ये था कि पूरी दुनिया पे राज करेगा, हर तरफ वार शुरू कर देगा और जितने भी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स है मतलब कि उन सबको मिटा देगा और कहानी के मेन कैरेक्टर्स को बाहर लाएगा। उसके बाद ये दुनिया पे राज करेगा और गवर्नमेंट के पास एक अलग सुपर हीरो होगा। पर लेकिन फिर उसे पता चला कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसके पास सुपर पावर है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके पास सुपर पावर है और ये न्यूज फेक नहीं है। उसे जब इसे पता चला उन लोगों के पास भी इससे भी ज्यादा बियॉन्ड लेवल की पावर, तो उससे पता चला कि इसने लेजेंड्स को भी समन करना शुरू किया। ये दुनिया धीरे धीरे कल्टीवेशन वाली और धीरे धीरे क्या बोलते हैं सुपर हीरो वाली मतलब की दुनिया बनती रही है। पर लेकिन इसके पास जो फैंटास्टिक डिवोरिंग टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा रेयर और सबसे पावरफुल टेक्निक है। ये चूजन वन बन गया। तो फिर इसने कहानियों के अंदर और भी कहानियां देखनी शुरू की और उनके अंदर जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है उसको बाहर निकालने की कोशिश की। पर इसे कोई भी कैरेक्टर इसको ढंग का नहीं लगा, क्योंकि सभी की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। इसे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जिसकी कोई भी कमजोरी ना हो। तो फिर इसने खुद सोचा कि क्यों ना ये खुद अपना एक कैरेक्टर बनाएगा, खुद एक कहानी लिखेगा, और फिर इसने वो सब करना शुरू किया। इसने एक ऐसा कैरेक्टर की कहानी लिखी जो कि अनबिलीवेबल है, बियॉन्ड है, एकदम इनविंसिबल है, जिसे हरा पाना नामुमकिन है, जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। और उसने इस कैरेक्टर को ऐसे ही नहीं सीधी एक कहानी लिखी इस पूरे कैरेक्टर के, जिसका नाम था ट्रायल मार्शल एम्परर। उस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट था एम्परर शियांग। उस कैरेक्टर की पूरी डिजाइन वगैरह इसने खुद बढ़िया तरीके से बनाए, सबसे ज्यादा हैंडसम, पावरफुल वगैरह। एम्परर शियांग ना केवल पावरफुल है बल्कि वो किसी भी टेक्निक को बड़े आराम से देखते ही सीख सकता है। बहुत ज्यादा पावरफुल है, अनबिलीवेबल है, एंड जस्ट लाइक ए गॉड। उसकी कोई वीकनेस नहीं है। ठरकी हरामी आदमी तो मैं उसे पक्का बनाऊंगा क्योंकि मुझे बनना है। एबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी एबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। और फाइनली जब मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया, वो पूरी कहानी को कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैंने उसे पब्लिश किया। मैंने जैसे ही पब्लिश करके देखा तो लोगों को वो कहानी बहुत ज्यादा बियॉन्ड लगी, लोगों को वो कैरेक्टर और वगैरह ये सब कुछ भी अच्छा लगा। पर लेकिन उस कहानी के कैरेक्टर को बाहर लाने के लिए मुझे कहानी के अंदर एक ऐसा चेंजेस करना पड़ा जो कि मैं नहीं करना चाहता था, वो था फोर्थ वॉल। उसके बाद ये कहानी जब बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी तो मैंने अराउंड इससे बहुत ज्यादा करोड़ों पैसे छापने की कोशिश
किए, बहुत सारा पैसा मैंने छापाया, लोगों को मेरे बारे में पता चलना शुरू किया कि भाई मैंने एक ऐसी कहानी लिखी है, पर लोगों को अब तक मेरे बारे में सही ढंग से पता नहीं चला। पर लेकिन जब लोगों को इस बारे में पता चला कि मैंने लास्ट चैप्टर में फोर्थ वॉल के बारे में लिखा है, तो लोग ये अलग अलग तरीके के थ्योरीज बनाने लगे कि क्या हो अगर वो सच में यहाँ आ जाए। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगने लगा था। लोग इस चीज पे विश्वास भी करने लगे थे कि क्या हो अगर सच में एम्प्रेस यांग इस दुनिया में आ गया तो वो तो सबसे ज्यादा बियॉन्ड है, एक फैंटास्टिक बंदा है, उसके जैसा बंदा कोई नहीं है यार कसम से। पर लेकिन वो सुपरमार्केट में कैसे जाएगा, सब्जियां कैसे खरीदेगा, भाई नो कि वो बहुत हैंडसम है, उसके व्हाइट कलर के लंबे बाल है, काश मेरी भी हो। और फिर मैंने ऐसी तरीके के और भी बहुत सारे हैकर्स को हायर किया। उसके बाद मैंने इस पूरी चीज को एकदम इंटरनेशनल ट्रेंडिंग पे छा दिया। ये पूरी जगह हर तरफ ट्रेंडिंग हिस्ट्री बन चुकी थी। ये हम देखते हैं पार्टी में जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार मैंने ट्रायल मार्शल एम्पर के राइटर को यहाँ बुलाया था, यार लगता है वो फिर से नहीं आया, यार वो बंदा बहुत मिस्टीरियस है, किसी को भी उस बारे में नहीं पता। हम देखते हैं उसी बंदे को, पेंग वाई को, वो कहता है मैंने सुना कि लोग मुझ पे बिलीव कर भी रहे नहीं क्योंकि मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ। तो जिसके कारण क्या है, मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। अरे यार मैं क्या करूँ, मैं किसी तरीके से इस टॉपिक को और ज्यादा मतलब कि क्या पता लोगों में लाना चाहता हूँ, पूरी ऑडियंस पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। सो फिर मैंने एक छोटी सी कहानी और लिखी और उसके अंदर मैंने एक कमाल के आर्टिफैक्ट का निर्माण किया जिसका नाम था द कैरेक्टर रियलिस्टिक इन बियॉन्ड ऑफ द फोर्थ वॉल, जो कि बहुत पावरफुल था, जिसके द्वारा मैं एम्प्रेस यांग को इस दुनिया में ला सकता हूँ। और फिर एम्प्रेस यांग को मैं इस दुनिया में लाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। आई नो कि ये इनलीगल है, पर फिर भी क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे और भी कई लोगों के पास सुपर नेचुरल वाली पावर आ चुकी थी और गवर्नमेंट को भी इस बारे में पता चल गया था, तो गवर्नमेंट उन लोगों को पकड़ रही थी, उनको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। पर लेकिन मेरी बात अलग है, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, पर लेकिन मेरे इंटेलिजेंट का कोई फायदा नहीं है। आफ्टर 3 साल बाद, बाप रे, आज मेरी जिंदगी का अंत हो गया। हमें गिरता है तो अच्छा ये सब हुआ, हमें गिरता है, मुझे इसकी पूरी मेमोरीज मिल चुकी है। तो यानी कि इस दुनिया में लाने का मैं एक अलग ही रीजन हूँ। हम देखते हैं उसकी नजर आती है वहाँ पे लड़की पे, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ करने की, क्या तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ। लड़की कहती नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी गलती नहीं है। वो उसको घूर के देख रहा था, वो एक्चुअली देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर लेकिन अचानक से वो डिसअपेयर हो गया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे अपना पैसा लेने आई थी। अब देखियो वो जा चुका है तो पैसा भी जा चुका है, तो मैं चलती हूँ। ये तुम तक कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता है। वो कहता नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा वादा है। होता है ये बकवास करना बंद करो, मेरे पास पेंग वाई की मेमोरीज है, तो तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर होना होगा। ये सुनिए क्या पेन वाई की मेमोरीज इसके पास है, अरे यार। पर वेट रुको, मुझे जहां तक पता है पेन वाई के पास फैंटास्टिक डिवोनिंग टेक्निक है, जिसके कारण वो किसी भी कैरेक्टर हो, कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर हो या कोई रियल कैरेक्टर हो, वो उसको डिवोवर करके उसकी मेमोरीज ले सकता है। पर लेकिन इस बंदे ने तो उसको ही डिवोवर कर लिया, तो इसका मतलब है कि इसके पास पेंग वाई की मेमोरीज कैसे आ सकती है, यानी कि बाप रे इसकी ट्रू एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें लगता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ऐसा बता सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रही हो। वो कहता नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, मेरा नाम है शेंग यून, मैं 18 साल की हूँ, मेरी हॉबी है ये स्कूल पढ़ना। वो था बैक टू टॉपिक। ये सुनिए अच्छा ठीक है बताती हूँ। पेंग वाई ने मुझसे बहुत सारा पैसा हायर किया था मेन प्रोटोगनिस्ट को, मतलब कि इस ट्रायल मार्शल एम्पर के इस पूरी चीज को ब्रेक आउट करने के लिए। और उसमें ये न्यूज थी कि ये बंदा फोर्थ वॉल को ब्रेक करके इस दुनिया में भी आ सकता है। पर लेकिन साले ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसा लिया, इतना ज्यादा कि अब मैं खुद कंगाल होने की कगार पे आ चुकी थी, इसलिए मैं अपना पैसा वापस लेने आई थी। और फिर ईमेल एड्रेस से मैंने इसका एड्रेस निकाला, मैं तो बस यहाँ अपना पैसा लेने आई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सुपर पावर भी दिखा सकती हूँ, और यहाँ तक कि इस बंदे ने अपनी सुपर पावर की मदद से तुम्हें समन किया और तुमने तो इसे मार दिया है। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई रीजन दो जिससे मैं तुम्हें ना मारूं। वो कहती है यार अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, यो मेजेस्टी ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ इस मोटे ने किया है। मोटा आपके पूरे अगेंस्ट में चला गया था, वो यहाँ पे आपको बुला के आपको डिवोवर करना चाहता था, आपको खाना चाहता था। मोटे का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो आपको डिवोवर करके आपकी पूरी पावर्स को ले लेगा और फिर इस पूरी दुनिया में राज करना चाहेगा। पर लेकिन जब आप यहाँ आए तो वो बंदा सुपरमार्केट गया हुआ था, और जब उससे महसूस हुआ कि आप यहाँ पे आ चुके हो तो उसकी पूरी बॉडी अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिवोवर होनी शुरू हो गई। पर लेकिन वो अपने प्लान में तो सक्सेस हो ही गया था, और मैं जिसने उसका पीछा किया और यहाँ तक आई हूँ, मैं तो बस अपना पैसा लेने आई थी। वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन बताता था, उसके पास बहुत पावर्स थी, तो मेरे को लगा तक मजाक करता होगा। पर लेकिन जैसे कि मैंने देखा बाप रे वो सच में बहुत पावरफुल था। ऊपर लेकिन उसने आपको डिवोवर करने की जगह वो खुद ही आपके द्वारा डिवोवर हो गया। बाप रे वो मर गया। तो ऐसा देखे तो आपने एक अच्छा काम किया, क्योंकि क्या पता ताकत बंदे को बुरा भी बना सकती है। इसलिए यो मुझे कोई क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इन सबसे दूर हूँ, मेरा नाम नहीं है। वो तो यानी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमारा करता है तुमने सही कहा। वैसे तो इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, बस इसलिए पैसे के मामले में जानते हो, तुम्हें इसकी एबिलिटी के बारे में पता भी नहीं था। ये सुनिए ओ बाप रे मैंने अपनी थोड़ी बहुत और सच्चाई मैंने इसके सामने रिवील कर दी है। वेट ये मेरे लिए एक चांस है कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। फिर पेन वाई की जो एबिलिटी है ना, वो मतलब कि उसका एक आदत भी है, वो हर चीज करने के बाद लिखता भी है उसके कॉपी के अंदर।
तो मैं उसका कंप्यूटर हैक कर सकती हूँ। नॉट ओनली कि मैंने उसका IP एड्रेस मतलब कि ढूंढा, बल्कि मैंने उसकी जितनी भी लिखी हुई जितनी भी चीजें ना किस किस को उसने डिवोट किया वो सब भी देखा। मेरा ओरिजिनली प्लान तो ये था कि मैं सब कुछ कलेक्ट करके उसको ब्लैकमेल करके उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करूंगी और उसकी सुपर पावर का असली मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी। और अगर ऐसा सच में हुआ, कोई फिक्शनल कैरेक्टर वो बाहर ला सकता है, तो मैं अपने द्वारा कोई भी एक अपनी सुपर पावर वाली कोई भी कैरेक्टर को बाहर लाके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना लगी। और फिर मुझे वो फैंटास्टिक डिवोरिंग टेक्निक चाहिए थी, पर योर मैजेस्टी फैंटास्टिक डिवोरिंग टेक्निक आपके द्वारा डिवोर हो चुकी है। ये सुनकर तुम्हारे कहने का मतलब है सुपर पावर दैट्स मीन कल्टीवेशन पावर। तो मुझे दिखाओ तुम्हारे पास है वो? हाँ है ना, चलो मैं दिखाती हूँ। हम देखते हैं वो अपनी सुपर पावर को वहां पे रिलीज करती है। हम देखते हैं वहां पे उसकी पूरी जगह को उसके पूरे कैसल की तरह बना देती है। वो कहता है ये तो मेरा इंपीरियल कैसल है। ये वो कहता हाँ ये आपका इंपीरियल कैसल है, जो कि मैंने आप ही के उस नोटबुक को देख के पढ़ी थी, मतलब कि उसी कहानी को देख के मैंने बनाया था। 80 to 90% ये आप उसी की तरह ही है, पर लेकिन प्योर नहीं। मेरी सुपर नेचुरल पावर ये है कि मैं यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर सकती हूँ, इल्यूशनेशन क्रिएट कर सकती हूँ, और क्या बोलते हैं ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे मैं लोगों को बड़ा आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। बोले तो सब कुछ एज लाइक ए वीडियो गेम इन दिस रियलिटी वर्ल्ड। और जब मुझे पेंग भाई के इस ताकत के बारे में पता चला, और जब मुझे भी मेरी ताकत के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा हम दोनों टीम अप करके कोई ना कोई एक अलग टॉपिक क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। और फिर हम दोनों ने सोचा क्यों हम आपको इस दुनिया में लेके आए, और फिर हम लोगों ने ये सब कुछ करने को सोचा, तो क्यों ना हम दोनों आपस में कोऑपरेट करें। सर ये कैसा रहेगा? नॉट ओनली आप इस दुनिया पे राज करेंगे, बल्कि आप इस पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी बन जाएंगे, जो कि कौन कहानी से आया है और ये इतिहास में पहली बार होगा। वो कहता सच में एक रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, एक होलोग्राम। वाह क्या बात है, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत रियलिस्टिक है, कोई फ्लो में देख भी नहीं पा रहा। बट फ्लो तो यही है कि ये सब कुछ नकली है। और हम देखते हैं हम उसकी पूरी इल्यूजन को तोड़ देता है। वो कहता है तो बेचारी देखो मैं ज्यादा सुपर पावर से मतलब कि क्या बोलते हैं फैमिलीज नहीं हूँ, मेरे को बस कल्टीवेशन पावर के बारे में पता है, और मैं पैंग भाई की इस तरह की चीजों को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहता। क्या तुम चाहती हो कि दूसरों को इस बारे में पता चले? वो तो नहीं रियो मैजेस्टी, प्लीज मैं अपनी लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहती, मैं वादा हूँ। वो ये तुम्हारा रिएक्शन देख के बता सकता हूँ कि तुम घबरा चुके हो और सच बोल रही हो। तो ठीक है, तो अब मुझे इस दुनिया की पूरी डिटेल दो, समझे? और हाँ, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, मुझे जो चाहिए डेली तुम मुझे लाके दोगी। ओके ये सुन के क्या पर्सनल असिस्टेंट मतलब कि गुलाम होता? हाँ तुम्हारे यहाँ असिस्टेंट होता है, मैंने देखा था उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग। तुम्हारे पास थोड़ा चार्म भी है, मैं देख सकता हूँ, तुम खूबसूरत भी हो, तुम एकदम मेरी वाइफ की तरह हो जिसे मैं जानता था। सो इसलिए मेरे सामने ज्यादा ड्रामा मत करना जैसे वो करती थी। ये सुन के क्या कहा तुमने? वेल ये मेरे को टीज कर रहा है, पर फिर भी चलो सर्वाइविंग के लिए ये आइडिया है। जबकि मैं देख सकती हूँ ये बंदा मेरे को नहीं मारना चाहता, तो यानी ये मुझे अपने पास रखेगा। ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं बच गई। सेकेंडली दीदी मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगी, इसके बारे में पता लगूंगी, और हाँ अगर मौका मिले तो बिट्रे भी कर दूंगी। पर लेकिन जिस हिसाब से इसका कैरेक्टर है मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ तो भूल रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर मतलब कि एक अटैक करता है। वो कहती है ये तो वो था। हाँ ये सही कहा तुमने, मैं जानता था तुम्हें बिट्रे करने का आइडिया पक्का आएगा, इसलिए मैंने हार्ट सीलिंग टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया। अब तो तुम मेरी प्रॉपर एकदम गुलाम बन चुकी हो। वो कहती है यही चीज थी जो कि मैं भूल रही थी, इसके पास हार्ट सीलिंग टेलिस्मैन भी है, जिससे ये दूसरों का दिल और दिमाग अपने कंट्रोल में कर सकता है, और जो भी इसे बिट्रे करता है ये उसे मार देता है। यानी कि मेरी पूरी जिंदगी इसके हाथ में ही है। मैं इसके बारे में कैसे भूल गई थी? खैर कोई ना, चलो मेरे लिए थोड़े से सूटेबल कपड़े लेके आना, ठीक है, जो कि मेरे लिए तैयार करना, और हाँ खाना भी तैयार करना। ये सुन के वो कहते साले यार मेरे को सोचा था मैं इसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगी, इसने तो साले को मेरे को गुलाम बना के रख दिया, नौकर बना दिया। और फिर मामे को उस दुनिया के बारे में पता चलता है कि इसका नाम है अर्थ, जहाँ पे 10 बिलियन से भी ज्यादा इंसान रहते हैं। इस धरती की शुरुआत भारत नामक देश से हुई थी। इस धरती पे मतलब कि सबसे पहला देश वहीं था, और सिविलाइजेशन की शुरुआत भी वहीं से ही हुई थी। यहाँ पे इंसान गॉड्स वगैरह पहले एंशिएंट टाइम में बहुत रहते थे, और यहाँ पे कल्टीवेशन भी एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए, बहुत बड़े बड़े एम्परर्स आए, मौर्य एम्पर, यान एम्पर, मुगल एम्पर, ब्रिटिश एम्पायर, बहुत सारे एम्परर्स यहाँ पे आए थे। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना यहाँ राज जमाया था, पर अंत में धीरे धीरे सभी ने अपना अपना ट्रेडिशन जो है वो खत्म कर लिया, और फिर दुनिया धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में चली गई। लोग इंसान धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए, बड़े बड़े सिटीज बनने लगे, और जितना भी एंशिएंट जो मतलब कि क्या बोलते हैं हिस्ट्री थी वो बस अब हिस्ट्री ही बन के रह गई थी। अब क्योंकि धीरे मॉडर्न टाइम आ चुका था, लोग अपने अंदर घुल मिल चुके थे। और फिर मामी कहता है तो यानी कि इस दुनिया की हिस्ट्री और मेरी दुनिया की हिस्ट्री दोनों एज लाइक एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मुझे लगा था वो गेट इमोर्टल का होगा, पर नहीं ये तो कुछ और है। और यहाँ पे भी मेरी डायनेस्टी की तरह बहुत सारी डायनेस्टीज है जहाँ पे इनविंसिबल लोग रहते हैं। कमाल की हिस्ट्री है। पेंग वाई की मेमोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कंट्री के अंदर सिटी ए, सिटी बी, सिटी इस तरह से है, और उनका नाम है डीप वाटर, व्हाइट क्लो, कोयोस्टिक, और इस तरह अलग अलग नाम की कंट्रीज है।
मतलब की सिटीज है और सेंट्रल सिटी पे मतलब कि वहाँ इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर राज करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। इसका ओरिजिनल प्लान तो ये था कि ये मेरे को यहाँ पे लाएगा, मुझे डिवोवर कर देगा और पूरी दुनिया में केओस्टिक मचाना शुरू करेगा। पर लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया मैंने इसे ही पूरी तरीके से डिवोवर कर लिया, जिसके कारण क्या कि ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसका प्लान भी यहाँ फेल हो चुका है। और इसके द्वारा मुझे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है। पेंग वाई बस दिखने में बुद्धू था पर है नहीं सच में। पर अनफॉर्चुनेटली इसकी टेक्निक गलती से इसी के ऊपर ही अप्लाई हो गई, यानी कि मेरा लक बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने आखिरकार मेरे लक को इतना पावरफुल बनाया ही क्यों? चलो इस दुनिया में उसने कहा था सुपर पावर वाले लोग, अवेकनिंग लोग, उनके बारे में जानता हूँ। यहाँ दिख रहा है इंटरनेट पे बहुत सारे रूमर्स है कि कई लोगों के पास अचानक से सुपर पावर आ चुकी है। और इन्फॉर्मेशन जानता हूँ इन सब की चीजों के बारे में। लगता है जो उसने बोला था सच था, यानी कि जिस हिसाब से शेन यूंग के पास सुपर पावर है ठीक उसी हिसाब से लोगों के पास भी है। पर लेकिन इस दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में मेरे को बस लिमिटेड की नॉलेज मिल रही है और कुछ बहुत फेक है। पेंग वाई ने अपनी पावर को अवेक किया था, क्यों है ना, तुम्हें इस बारे में पता था? वो हाँ लास्ट विंटर उसने मुझे बताया था हॉट स्प्रिंग में, और एक्सीडेंटली वो वहां पे सो गया। और फिर क्या है कि अचानक से उसने वहां पे कुछ चीजों को डिवोवर अपने आप करना शुरू किया था, जिसके कारण कि वहां पर इन्वायरमेंट पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और फिर मुझे पता चल गया और फिर धीरे मुझे अपनी सुपर पावर के बारे में पता चला कि मेरे पास भी सुपर पावर आ चुकी है। तो मुझे ये बताओ आखिरकार जो अवेकनर्स है जिनके पास सुपर पावर्स है वो करना क्या चाहते हैं आखिरकार? क्या वो लोग यहाँ केओस्टिक मचाना चाहते हैं या फिर कुछ और? इस चीज को लेकर तो मैं भी क्यूरियस हूँ। आखिरकार इंटरनेट पे और हर तरफ ये सुपर नेचुरल पावर वाली, अवेकनिंग पावर वाली, इन सब की चीजों के बारे में पता चला था। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे पास जब सुपर पावर आएगी तो मैं भी एक सुपर हीरो बनूंगी और इस तरह लोगों को बचाऊंगी। पर लेकिन इंटरनेट पर बाकी रियलिटी में जिस हिसाब से मैंने देखा, गवर्नमेंट ने इन सभी के ऊपर बहुत सारा सेक्शन लगा के रखे हैं। गवर्नमेंट इन सबके पीछे हाथों के पीछे पड़ चुकी है सुपर पावर लोगों के ऊपर। इसलिए तो और भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। वो कहता अच्छा ठीक है। और बाकी सुपर हीरोज के बारे में क्या तुम बाकी अवेकनर्स को जानती हो? वो दिन नहीं, मैं बस पेंग वाई को जानती थी जिसके पास सुपर पावर थी। मेरे बाद अगला वही था। वो कहता तुम किसी जगह से फैमिलियर हो? वो कहती नहीं, बस एक मैजिक सिटी थी जहां पे मतलब कि मैं बचपन में जाया करती थी, बाकी किसी जगह से नहीं। बाकी हर तरफ केओस चलता रहता है। मतलब बाप रे, इसका दिमाग का स्ट्रेंथ किस लेवल पे है, एकदम डम हो रहता है यार। मैं क्या करूं? खैर कोई ना, अभी मुझे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन जानी है। आखिरकार मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर हूं, तो यानी कि मेरे कैरेक्टर के बारे में लोगों को पता होगा। पर लेकिन मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं चाहूं तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूं। पर इस बारे में मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी सुपर पावर इतनी भी कुछ खास है नहीं। और रही बात सुपर पावर की, तो मेरे पास सुपर पावर नहीं, एक्चुअली मेरे पास कल्टीवेशन पावर है। मुझे ऑनलाइन से और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आई वांट टू गेन ए मोर नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वर्ल्ड। मुझे इस दुनिया को पर्सनली देखना होगा। हम देते हैं शेंगवान के, ठीक मैं आपका मतलब की क्लॉथ लेके आ चुकी हूँ, आपके लिए लग्जरियस होटल के अंदर भी क्या बोलते हैं आपके खाने का बंदोबस्त कर चुकी हूँ। और क्या कार लेके आऊँ? वो तो नहीं, रुक जा, जल्दीबाजी मत करो। सबसे पहले कार की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा करो कार लेके, और मैं इस दुनिया को खुद पैदल चल के देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या सच में एक्सपीरियंस है दुनिया को घूमने का? यो मेजेस्टी अपने डिसीजन को जरा सोच समझ के लीजिएगा। हम देते हैं रोस्ट रॉयल आती है और हम देखते हैं वहां पे हमारा मेकर आता है। वो कहता है सर आ जाइए, आपके लिए तैयार है। वो कहते बाप रे यार, इस बंदे को लगता है टाइटल्स गलत मिले गए हैं। ये साला पब्लिक में बस शो ऑफ करना जानता है एक अच्छे से, इसका सुंदर चेहरा है वगैरह। इसने मेरे को कि मेरे 30 मिलियन द्वारा यहाँ पे ये रोस्ट रॉयल बुक कराया है। हम देते हैं मामी के वहां पे सज धज के एकदम खतरनाक लेवल के कपड़े पहने होते हैं। लोग कहते हैं बाप रे ये कोई सेलिब्रिटी है क्या? हो माय गॉड कितना हैंडसम है यार, कितना कमाल का है। वो कहते हैं यार सारा दिखा हुआ है, ये इतना बाकी का पेंगाई ने इसको इतना सुंदर क्यों बनाया है? साले ने मतलब कि कार में ठीक ढंग से बैठा नहीं, पूरी रोड पे इसने ट्रैफिक जाम कर दिया था। सड़क के एकदम किनारे रोड के बीच में चल रहा था। पिछले 4 घंटे से बस मैं इसका पीछा करती जा रही हूँ, इसको मतलब कि सही ढंग से इसको रास्ता दिखा रही हूँ। वो कहता ठीक है तो अब भी तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वो कहता हाँ ठीक है चलते हैं। कुछ लड़कियां उसका मजाक देती है, क्या एक मिनट, क्या ये उस बिग सेलिब्रिटी की क्या बोलते हैं असिस्टेंट है? हाय रे कितनी बेकार है, अगली गर्ल है। काश अगर कोई भर्ती का फॉर्म होना इसकी जगह असिस्टेंट बनेगा तो इसको रिप्लेस करके मैं आना चाहूंगी यार, कितना कमाल का है, ये डिजर्व नहीं करती है। पर लेकिन तभी हम देते हैं उन लड़कियों के ऊपर कुछ अटैक होता है। वो कहते बाप रे चूहे, दूसरी वाली कहती सांप। हम देते हैं उनके चूहे सांप अटैक करते हैं। वो कहते क्या चूहे सांप? अरे ये कहां से आ गए, अभी तक तो रोड खाली थी, ये आए कहां से? हम देते हैं हमारे जो शेंगवान जो होती है वो कहती है कि ये आदमी मेरा है, समझे, इसको सर्व सिर्फ मैं ही करूंगी। आखिरकार इन लोगों को क्या लगता है क्या मेरे आदमी को चुराना आसान है? हम देते हैं वो लोग होटल के 10वें फ्लोर पे जाते हैं जहां पे मामी एक रहता है। वहां पे एक हॉट सी सेक्सी सी मैनेजर जो होती है वो कहती है मिस्टर एम्पर मिस शेंग, आइए आप दोनों का यहाँ पे हमारे स्काई होटल में स्वागत है। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, मेरा नाम है वांग मेटियान। हम देखते हैं शेंग कहती है कि एक प्राइवेट रूम प्लीज हमारे लिए बुक कीजिएगा। वो अपनी उन्हें कहती कि वाह ऑनलाइन में मैंने देखा था कि इस होटल के मैनेजर का फिगर जो है वो बहुत कमाल का है, इसको देखने के लिए ही लोग इस होटल को बुक करते हैं। सच में ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर्सनली देख रही हूँ पहली बार। बोलती मिस शेंग आपने जो एक प्राइवेट रूम बुक किया था, चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हम देते हैं उसको वहां पे लेके जाती है और हम देखते हैं मैनेजर होती है वो हमारे मेकर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वो कहती है कि आज रात मेरे साथ प्लीज। हम देखते हैं तभी वहां पे हमारी शेंग आती है कि मैनेजर आपको बुला रहे हैं। वो कहती मिस शेंग मैंने तो अपना रूम क्लियर किया था, खैर कोई ना, आप वॉशरूम जाके आ गई, ठीक है तो मिस्टर
एम्पर को मैं जरा सर्व कर देती हूँ। उसके बाद हम देते हैं, वो कहते ठीक है मैं देखती हूँ यहाँ पे। हम देते हैं, वो बोतल खोलती है कि ये 2 बोतल आप दोनों के नाम, और हम देते हैं, वो चली जाती है। हम देते हैं, वो कहती है मिस योर मैजेस्टी, क्या उसको कहेंगे नहीं कि यहाँ पे रुको मुझे सर्व करो? अरे लगता है वो आप में इंटरेस्टेड है। वो कहता है वो अपना नंबर ऑलरेडी यहाँ छोड़ के चली गई। ये सुन के ओ बाप रे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो। वेल योर मैजेस्टी, मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ, आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है? वेल वैसे उसके इरादे तो कुछ और थे, वो कहता है, पर लेकिन मैं इस तरह की लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है, थोड़ा कुछ क्लास है। मेरी दुनिया में जो औरतें थी ना वो नेचुरल ब्यूटी थी, और इसकी नेचुरल ब्यूटी में देख के बता सकता हूँ इसने अपने मुंह के ऊपर फाउंडेशन जैसी मेकअप ऐसी चीजें करके रखी हैं जिसके कारण रियलिटी में ये बहुत बुरी तरीके से अगली है। मेरी दुनिया में जो औरतें थी ना वो सच में प्राकृतिक खूबसूरत थी। सच में वो दुनिया की सबसे बड़ी हुस्न औरतें, जो कि मेरा सबसे बड़ी वीकनेस थी। मुझे यो मैजेस्टी लगता है आपको ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर पर लेकिन वेल मैजेस्टी, आप यहाँ पे लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, लोगों को देख पा रहे हैं, क्या आपके वहाँ पे इसी प्रकार की लैंग्वेज चलती थी? क्या आप वहाँ पे लोग ऐसे तरीके से बोलते थे? वो कहता नहीं, मैंने पेंग वाई की मेमोरी द्वारा देखा है इस दुनिया की लैंग्वेज को, हमारी दुनिया की लैंग्वेज कुछ और ही है। ये सुनता ओ अच्छा, सोचने तो चला यार। हम देते हैं, फिर वो कहते हैं यो मैजेस्टी, अब जब क्या आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं तो आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं? वो तो सोचने तो चला, कुछ चीजें हैं। वो कहती है कि देखिए यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, पर लेकिन मैं आपको डायरेक्टली कैसे समझाऊं, क्योंकि कुछ चीजें जिनको समझा बता नहीं सकते, उनको दिखा सकते हैं। वो कहता ओ अच्छा। वो कहता जैसे कि इस वक्त हम जिस दुनिया में हैं, जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, वो बहुत खतरनाक सेंचुरी है। यहाँ पे लोगों के पास पैसा हो, पावर और दिमाग हो ना तो वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं, समझे? किसी के पास अगर स्किल हो ना तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। वो कहती है नोवेल के अंदर आपकी दुनिया में आर्टिफैक्ट होते थे, हमारे यहाँ पे परमाणु बम होते हैं, AK-47 होती है, ये सारी चीजें होती है कि जो कि हमारी कंट्री को और हमारी दुनिया को आपकी वाली दुनिया से ज्यादा पावरफुल बनाती है। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास इतना खूबसूरत चेहरा है और आप एक एम्परर भी रह चुके हैं, तो आपके पास बिजनेस का दिमाग होगा, क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्टअप करते हैं और फिर उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और फिर एकदम बहुत अमीर बन जाएंगे और आप अपना खुद का एक एम्पायर यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। ये सुनकर तो मुझे सोचने दो। ये सुनते देखिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही थी आपको। वैसे भी आपका शरीर में भी एक मोटल बॉडी है, आप न्यूक्लियर बम को सह सकते हैं क्या? वो कहता है नहीं, पर लेकिन कोई आ रहा है। ये सुनते क्या कौन आ रहा है? तभी हम देखते हैं खिड़की तोड़ के एक बुलेट आती है। हम देखते हैं हमारे उस बुलेट को पकड़ लेता है अपनी एक झटके में, वहां पे तबाही मच जाती है। हमारे करता है एक गोली, ये क्या है? और मामी की नजर वहां पे दूर एक स्नाइपर मैन के पास आती है। ये देखिए उधर क्या उसने रोक लिया, ये क्या है? और मामी की वापस उस बुलेट को एकदम तेजी की स्पीड में उसी की तरफ फेंकता है और उसके सर के आर पार होकर उसे मार देता है। हमें करता है बंदे ने बड़ा सही समय पे अटैक किया था, यहाँ पे मेरा गार्ड बोधा ऑफ था, पर लेकिन ये बोधा बुरा है। ये सुन के बोलती क्या लगता है कोई हम पे अटैक कर रहा है? कौन, कहाँ से? वो कहता कोई असैसिन है जो कि हम पे अटैक कर रहा है, पर लेकिन वो फेल हो गया। हम देते हैं उसे बाहों से पकड़ता है, वो कहता चलो, और हम देते हैं उसको हवा में उड़ा के उसी बिल्डिंग की तरफ ले जा रहा होता है और वो लोग वहां आते हैं। वो कहती है एक स्नाइपर, पर ये तो मर गया। ये तो उसी बुलेट से मरा है जिस बुलेट को आपने वापस इसकी तरफ फेंका था। बाप रे, आपने एक हाथ से अपनी बुलेट को इसकी तरफ वापस फेंक दिया, यानी कि आपको तो स्नाइपर की जरूरत नहीं है। वो कहता है ये आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, पर लकीली मेरी सेंसेस बड़ी कमाल की है जिसके कारण मैंने इसको अटैक को रोक लिया। वो कहता हाँ सही कहा। तभी हम देखते हैं वो कहती क्या बात है? ये सुनती क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों? वो कहती है ये बंदा डीप वाटर सिटी से आया था और मैं भी डीप वाटर सिटी से आई हूँ और मेरा यहाँ पे आना एकदम सही रहा। मुझे बाकी किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर लेकिन आज एक्सपीरियंस लेके मजा आ गया। हम देते होटल में जहाँ पे वो लोग कहते बाप रे, लगता है यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर वाला बंदा आया था। ये देखिए मैंने जो कहती, पर लेकिन वो लोग साले बिना खाए और बिना पे करे यहाँ से चले गए। हम देते वो कहते कि और हमने वहां से अचानक से वहां से स्किप कर गया, जिसके कारण क्या है कि हमारा बहुत सारा पैसा भी बच गया, मेरा पैसा बच गया। ये सुन के क्या तुम्हें पैसे की चिंता थी? अरे यार तुम्हें मृत्यु की चिंता नहीं है क्या अपने? वैसे भी मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। वो कहते हाँ पता है पर लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे डरने की बात नहीं है। और ये असैसिन जो है ये डार्क वेबसाइट से आया है, डार्क वेब से। सच में इसकी बॉडी के अंदर बड़ी कमाल की चीजें हैं, पर लेकिन मैं इसकी रियल आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रही कि कौन है एक्चुअली, इसको किसने भेजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टारगेट आखिरकार किसको बनाया गया था, आपको या मुझको? वो एकदम मुझे नहीं, एक्चुअली पेंग वाई को बनाया गया था टारगेट। पेंग वाई ने इंटरनेट द्वारा बहुत सारे लोन लिए थे, जिसके कारण लोगों ने उसके ऊपर बाउंड्री लगा दी थी और बहुत सारे असैसिन उसके ऊपर आ गए थे। पर लेकिन और उसने इनडायरेक्टली ऐसे अपने आप को बचाने के लिए भी मुझे समन किया था। असैसिन को उसका रियल लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता था, बस उनको पता था कि वो इस सिटी में रहता है और आई थिंक वो अभी भी शांत नहीं बैठेंगे, फ्यूचर में वो वापस आएंगे। ये सुन होती क्या, यानी कि वो लोग वापस हमें फ्यूचर में असैसिनेट करेंगे? तब तो हमें अपना अपीयरेंस वगैरह सब कुछ चेंज कर लेना चाहिए। और वैसे भी योर मैजेस्टी आपकी स्किल तो बड़ी कमाल की है, फ्यूचर में अगर असैसिन आते भी हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो कहता तो तुम मुझ पर निर्भर होना चाहती हो,
पर क्या है, मुझे तुम्हें इस दुनिया के नियमों के बारे में जानना है। यहाँ पे क्या कोई रॉयल फैमिली नहीं है? यहाँ पे कोई असैसिनेशन के लिए रॉयल फैमिली वगैरह कोर्ट वगैरह नहीं है? भुगती माय लॉर्ड, यहाँ पे लोग अपना किंग खुद चुनते हैं। यहाँ पे कोई रॉयल फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है। रॉयल फैमिली है तो उनका मतलब कि ज्यादा दबदबा नहीं होता जितना प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का होता है। पॉलिटिक्स यहाँ पे ज्यादा चलती है। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी बंदा किसी का भी टारगेट में आ सकता है। वो होता है एग्जैक्टली जैसा मेरी दुनिया में है। सुपर पावर, असासिन, सच में ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इस पेंगुइन ने बहुत सारे बंदों को प्रोवोक किया है और मैं ओरिजिनली इस दुनिया में एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। पर लेकिन लगता है मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस दुनिया को दिखाना होगा कि एक कल्टीवेटर क्या है। किलर्स फ्यूचर में जरूर आएंगे तो उनको सबक सिखाने का काम मेरा है। हाँ हाँ हाँ, यो मेजेस्टी, आपने सही कहा। यो मेजेस्टी, क्या आप अभी भी वापस होटल में जाना चाहेंगे या आप उन असैसिन्स को ढूंढना चाहेंगे? वो होता है, मुझे जरा गेस करने दो। अभी इतनी ज्यादा देर भी नहीं हुई है, पर फिर भी रात बहुत हो चुकी है। नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। घर चलते हैं। पर लेकिन घर से अच्छा पेंगवाई का पैलेस बहुत ज्यादा बेकार है। वो जगह एकदम बेकार है। कोई अच्छी सी कोई होटल ढूंढो जहाँ पे हम रुक सके। हम देते हैं एक होटल में जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस चेंग, आपका और आपके हस्बैंड का हमने रूम बुक कर दिया है, एंजॉय योर नाइट। ये सुन के होती है, साले सभी लोग मुझे हम दोनों को कपल क्यों समझ रहे हैं यार, मैं इसके असिस्टेंट हूँ। हम देते हैं, वो इंटरनेट पर तरफ छान रही होती है। वो पूरा सॉफ्टवेयर चेक करी होती है। वो कहती है, यार ये पेंगवाई का सॉफ्टवेयर बड़ा अजीब सा है। 2 मिनट जरा मुझे 5 मिनट दो, मैं इसके पूरे सॉफ्टवेयर को हैक करती हूँ, जरा देखने दो। नहीं ये भी नहीं है। अरे यार, डीप वाटर सिटी की कोई और दूसरा अमाउंट वगैरह कुछ दूसरी चीज भी दिखाओ। डाक पेपर जाना पड़ेगा। तभी का यार आवाज आती है कि शेंग जुआन जल्दी से यहाँ आओ। वो हाँ अच्छा ठीक है आ रही हूँ। हम देते हैं नहाने के सीन में जहाँ पे मामा को वो पीठ घस रही होती है, वो भी नंगी होती है। वो कहती है, यो मेजेस्टी, आपको मेरी मसाज की स्किल कैसी लग रही है? वो कहता है, हाँ अच्छा है, टेंशन भूल रहा हूँ धीरे धीरे। फिर यो मेजेस्टी, कैसा रहेगा कि मैं कल आपके लिए एक प्रोफेशनल फीमेल मसाजर ढूंढती हूँ जो कि आपको मसाज दे सके? वो तो उसकी जरूरत नहीं है। आम लोग मेरी बॉडी को कभी नहीं सोच सकते। तुम होना बस तुम ही काफी हो। तुम्हारी मसाज वगैरह इन सब चीजों से मेरा दिमाग बहुत शांत हो रहा है और मुझे आने वाले टाइम में मुझे फ्यूचर में भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वो कहती है, यो मेजेस्टी, पर लेकिन मैं ये आर्ग्यूमेंट, ये असासिन वाला, मतलब कि आपके असिस्टेंट बनके ये सब और ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के और भी बहुत मुसीबतें आएंगी जिनसे हमें निपटना होगा। और वैसे भी इस होटल को बस मैंने 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ये आपका महल नहीं है। होता तब तो मुझे थोड़ा सा और आराम करने की जरूरत है। अपना टॉवल उतारो। ये सुनते 1 मिनट, यो मेजेस्टी, कहीं आप प्लीज अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, प्लीज, अभी मैं वर्जिन हूँ। हम देखते हैं, ये सुन के हम देखते हैं जो शेंग होती है वो कहती है कि यो मेजेस्टी, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। वो कहती है, यकीन नहीं होता, एम्परर मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। ये देख के वो कहता है, तुम ये क्या बकवास करी हो? मैं अपनी पावर तुम्हारे ट्रांसप्लेट करने की बात कर रहा हूँ, कुछ उल्टा मत सोचो। ये सुन के क्या पावर ट्रांसप्लांट? वो कहता, हाँ तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे क्या चाहिए? मैंने कहा ना, मुझे तुम जैसी लड़कियों में, इस मॉडर्न वर्ल्ड की लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुरानी लड़कियां ही मुझे अच्छी लगती है। ये सुन के अच्छा ठीक है, पर तो क्या इस पोजीशन में ठीक है? और हम देखते हैं वो अपना टॉवल उतार देती है। हमारा गिरता है, शर्माना बंद करो, समझे ना? वैसे भी मेरे वर्ल्ड में ये सब कुछ तो नॉर्मल था। वो कहती ठीक है। और हम देखते हैं हम उसके अंदर अपनी पावर को ट्रांसप्लेट करने लग जाता है। वो कहती, मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा है। बाप रे, हाय गर्मी, हाँ बाप रे, क्या पावर है? तो इसे कहते हैं ट्रू की पावर, जो कि आप मेरे अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। वो कहता, वेरी गुड, तुम ट्रू की पावर को समझ रही हो, मतलब कि ये काम कर रहा है। इस वक्त तुम बहुत पावरलेस हो, पर यकीन नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर अपनी पावर को डालता हूँ। तुम्हारे मेडियंस जो कि ब्लॉक है, मैं उनको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक भी मैं इम्प्लांट कर रहा हूँ जिससे तुम सीख सको। वो कहती, यो मेजेस्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपनी कहती, शुक्र कि मैंने इनको फॉलो करने का सोचा। हाँ, एक पल के लिए मुझे लगा था कि बेकार है, पर फिर मुझे पता था अच्छा है। वो कहता, तो तुम्हें पावर महसूस हो रही है? वो कहती, हाँ मैं नहीं लूंगी। हम देखते हैं हमारे उसके अंदर पावर ट्रांसप्लेट कर होता है। वो कहते, तो ट्रू की पावर तुम्हारे अंदर जा रही है, तुम्हारा दिमाग वगैरह सब कुछ क्लियर हो रहा है, बुरी चीजें तुम्हारे अंदर से जा रही है। यिंग एंड यांग पावर को तुम अपने अंदर महसूस करने की, गैदर करने की कोशिश करो। हम उसका शरीर गर्म हो जाता है। ये देखो क्या हुआ कि कार मैं देख सकता हूँ तुम्हारा शरीर गर्म हो चुका। आई नो बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर लेकिन फिर भी तो तुम समझ रही हो। फिर मामी के कंफ्यूज होती है कि 1 मिनट, ये क्या? हम देखते हैं उसके सामने बंदे की घोड़ी बन के बैठी होती कि हाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। हमें लगता है ये पोजीशन कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है। मैंने तुम्हारे अपने बस अपनी ट्रूकी की पावर ही इंसर्ट की है। खैर कोई ना, जब समय आएगा तो धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। वो कहती ठीक है, क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन जहाँ पे वो कहते, यो मेजेस्टी, मुझे अच्छा लग रहा है, पर लेकिन क्यों? मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मैं अभी भी सही ढंग से इस ट्रूकी की पावर को नहीं सीख पा रही। हमें लगता है आखिरकार कुछ अजीब है यार, जो स्क्रिप्चर में इसके दिमाग में डालना चाहता हूँ वो चला तो गया है, पर लेकिन फिर भी अब तक ये लड़की उसको सीटिंग से सीख नहीं पाई है। या तो इसकी क्वालिफिकेशन बेकार है, या ये खुद, या फिर वो इससे आउट ऑफ रेंज है। वो कहता है अपने मन में कि मुझे लगता है कि मुझे शेन वांग को एकदम डायरेक्टली बताना चाहिए, पर लेकिन ये मेरी डाउ कंपेनियन होने के काबिल तो है, पर भले ही मैं इसको बेसिक टेक्निक सिखा रहा हूँ, पर फिर भी अब लगता है अभी भी इसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये सीख पाए। भले ही चाहे मैं अपनी ट्रूकी की पावर भी इसके अंदर इंसर्ट कर दूँ, ये तब भी कल्टिवेट नहीं कर पा रही।
तो क्या मेरी दुनिया की मार्शल आर्ट इस दुनिया में क्या काम नहीं करी लोगों पे? वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कहती योर मैजेस्टी क्योंकि ये सब मेरी गलती की, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मार्शल आर्ट बहुत ग्रेट है, मतलब कि मेरे जो ग्रेट शेंग डायनेस्टी की जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्शल आर्ट है ना, वो यहाँ के पावर के मुकाबले बहुत पावरफुल है। पेंग वाई की स्टोरी के अनुसार मेरी दुनिया की जो मार्शल आर्ट है वो बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत पावरफुल है, उसे इतना आसानी से कोई नहीं सीख सकता, ये सब उसकी नहीं ना ही तुम्हारी गलती है। ये सुनते अच्छा ठीक है मैं समझ गई, बट योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बॉडी अब थोड़ी सी बहुत फील अच्छा कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर से जितनी भी इम्प्योर चीजें हैं वो सारी सारी बाहर निकल चुकी है, सच में एकदम बोले तो पानी की तरह हल्का महसूस हो रहा है। वो कहता हाँ आखिरकार ये सब कुछ मेरी स्किल के कारण है, ये तुम्हारे लिए एज ए रिवॉर्ड है, और मुझे बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती मुझे क्या चाहिए? योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूछने के लिए, मैं नहीं शर्माऊंगी, सच्ची बताओ ना, मुझे पैसा पावर और रोमांस चाहिए, एक रोमांस करने वाला हस्बैंड। ये सुनता हाँ जानता था आज के कलयुग में यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग बन चुकी है, पैसा पावर और रोमांस, जो कि इस दुनिया में इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। खैर कोई ना, तुम्हारी बाकी 2 इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगा, पर तीसरी का मुझे नहीं पता। चलो मुझे बताओ मैं इस दुनिया में पैसा कैसे कमाऊं? हम देखते हैं कुछ देर बाद। वो कहती ठीक है योर मैजेस्टी मैं नहा के आ चुकी हूँ, चलो मैं बताती हूँ। वो तो मुझे बताओ और इन पोस्ट को देखो मुझे बताओ। हम देखते वो पोस्ट पढ़ते जिसमें एक बंदा जिसका नाम है होता है एम्परर शी, जिसमें कोई बंदा कह रहा था क्या 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 सच में एम्परर शी जो है वो क्या बोलते हैं शुआन ड्रैगन गैंग की लीडर को हरा सकता है? क्या वो इतना पावरफुल है? क्या वो रियलिस्टिक? ये सुन के लोग कहते हैं अरे ओए रियलिस्टिक लेने की कोशिश मत करे, एक बंदा कहता है। हम देखते हैं बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है, ओए अपने आप को समझता है क्या है? आखिरकार तू अपने आप को समझती क्या है? लड़का है लड़की? मेरे को तो एक बार ये भी नहीं पता चला, समझे? मैं बताता हूँ, अजूरा ड्रैगन जो है मतलब कि शुआन ड्रैगन यानी कि असुरा ड्रैगन, वो बहुत नल्ली है, कमजोर है, उसकी कोई औकात नहीं। ये देखिए हम देखते हैं हमारी लड़की कहती है कि बाप रे आखिरकार ये लोंग क्यांग है कौन? ये इतनी ज्यादा कमीना है, कमीनी है। हमें जरा इसके ऑथर की पोस्ट की तरफ देखो, उसका नाम भी लोंग क्यांग है, लगता है ये वो बंदा है जो कि मुझे पसंद नहीं करता। खैर कोई ना, लगता है ये वो बंदा है जो कि मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा। फिर हम देते हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का सीन, जहाँ पे हम देते हैं डीप वाटर सिटी का, जहाँ पे हम देते हैं बंदा कहता है कि चीफ ज़ोंग आपको पता ही है कि हम लोग कितने एक दूसरे को कितने समय से जाने हैं, मुझ पे एक फेवर कीजिए, मैंने गलती से अजूरा ड्रैगन को ऑफेंड कर दिया है, प्लीज कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने पास छुपा लेंगे। ये सुनकर हम देते हैं वहाँ का चीफ जिसका नाम ज़ोंग मुई होता है, वो बोलता ठीक है। ये सुनकर तो क्या मैंने आपसे वादा किया है, प्लीज मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए रुकूंगा, मुझे बस आपकी सिक्योरिटी की जरूरत है, मैं आपसे वादा करूंगा आपसे कोई मुसीबत नहीं होगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे छुपा लीजिए। ये सुनकर मिस्टर ल्यू और आप सच में कोई मुसीबत में है तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए। बट लेकिन अब ये मैटर थोड़ा अलग है, ये बस एक स्मॉल मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है। हम देते हैं वहाँ पे उनके सारे बंदे आ जाते हैं, ये देखते हैं साले कमीने तूने मुझे धोखा दिया। वो कहता है पैसे के लिए तो मैं अपने खुद के सगे बाप को धोखा देने के लिए तैयार हूँ। हम देते हैं वहाँ पे वो बंदा उन सबसे लड़ रहा होता है कि तुम साले कमीनों। ये देखिए उन्होंने कहता है इसको पकड़ो। आखिरकार अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को अंडरवर्ल्ड का किंग मानता है क्या? हमारे अंडरवर्ल्ड का किंग बस हमारे लिंग कुआंग है, लोंग कुआंग है, समझे? लोंग कियांग है, यानी कि वो अजूरा ड्रैगन। वो कहता बाप रे ये सब लोग मेरे पे टारगेट करें, मुझे निकलना होगा। हम देते इधर भाग होता है, वो तो साला बच के निकलना नहीं चाहिए, इसने हमारे बॉस को ऑफेंड किया, पकड़ो। हम देखते हैं वो एक दीवार के पास जाके मुक्का मारता है कि आयरन फिस्ट, और हम देखते हैं उस पूरी दीवार को तोड़ के नीचे आ जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी छुप के अपने आप को हील करना होगा। तभी वहां पे कोई आता है कि क्या बात है, सच में तुम्हारी आयरन फिस्ट बड़ी कमाल की है मिस्टर ल्यू, एक पंच में तुमने पूरी दीवार तोड़ दी। हम देते हैं वहां पे आती है लोंग कियांग, जी हाँ ये लड़की होती है और यही होती है अजूरा ड्रैगन की हेड। वो कहती है इसे पकड़ो, क्या सा रहेगा कि हम कुछ एक मुकाबला करें। हम देते हैं वहां पे मामे के ट्रोल भी आते हैं, वहां पे नहीं कहीं और। हम देते हैं हमारे जो सोंग कियांग जो है वो कहती है कि मैं देख पा रही, मैं उनको टारगेट कर पा रही हूँ, वह मैं देख सकती हूँ, उसकी पावर तुम्हारे बराबर नहीं है। जो मैजेस्टी मैंने उसका आईपी एड्रेस ढूंढ लिया है, क्या हम उसकी तरफ सीधा धावा बोलने चले अजूरा ड्रैगन गैंग के ऊपर? क्योंकि वो लोग बहुत बुरे काम करते हैं और उनकी जो लीडर जो है ना वो भी एक अवेकनर है, एक हाई लेवल की। वो कहता है तो तुम्हें उसके बारे में कितना कुछ पता है? मतलब ज्यादा तो नहीं पता, बस थोड़ा बहुत डाटा मैंने मतलब कि पता किया है, एक औरत है बस इतना पता है। लोंग कियांग जो है ना वो बेटी है, उसका बाप का नाम है लोंग हुआ, जो कि अजूरा गैंग का पुराना लीडर था। यंग एज में ही ये एक सक्सेसर बन गई थी और ये मार्शल आर्ट में 1 नंबर है। इसके बाप ने इस गैंग को बहुत बुरी तरीके से मतलब कि बिल्ड किया है। इसकी रेपुटेशन जो है वो अंडरवर्ल्ड में हद से ज्यादा है। ये कमाल के कॉम्बैट फाइटर भी है, क्लोज कॉम्बैट फाइटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तभी हम देखते हैं वहां पे जो ल्यू जो है वो अपनी आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, और हम देखते हैं तभी वहां पे अपनी पावर अप करते हैं। और हम देखते हैं शेंग बताती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो भी एक सुपर अवेकनर है, उसके पास है ड्रैगन पावर। हम देखते हैं उसका ये फॉर्म देख के ल्यू कहता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं अंडरग्राउंड में जहाँ पे वो कहती है सॉरी चीफ ज़ोंग कि मैंने वहां पे आपके घर की थोड़ी मुसीबत करा दी। खैर कोई ना, उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट आपके लिए भेजा है, आपको ये कैसा लगा? आई होप आप एक्सेप्ट करें। वो कहता है ये अमाउंट यार ये बहुत बड़ा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो कहता हो जाएगा। क्या इसने कुछ बोला? वो कहता नहीं बॉस इसने अब तक तो कुछ नहीं बोला। वो कहता जरा इसका फोन चेक करने दो, जरा देखने दो। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है
उसी कहानी पे जिसका नाम था द ट्रायल मार्शल एम्परर। ये देखिए तो क्या, तो तुम भी इस कॉमिक को पढ़ते हो? वो कहता हाँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो कहता मेरी कॉमिक क्यों नहीं पढ़ता साले, मेरी कहानी भी, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, पर साले तू एक लूजर की कहानी पढ़ता है। देखो पता है ये कहानी में दिखाया हुआ कैरेक्टर एकदम डम है, एकदम बेकार है। ट्रायल मार्शल एम्परर एकदम बेकार है। एम्परर जियांग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अगर वो असलियत में भी आ जाए ना उसकी औकात नहीं मेरे सामने, समझे? शेंग डायनेस्टी बस एक कमजोर डायनेस्टी है, बस इसके अंदर थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया हुआ है। हाँ मुझे याद है एम्परर जियांग के बारे में लोग कहते हैं कि वो मतलब कि मेरे अंदर से भी मतलब कि मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं कि वो फोर्थ वॉल को भी ब्रेक कर चुका है, पर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो सच में ऐसा कर सका है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये बस एक कहानी है बेकार सी, और तेरी हिम्मत क्यों सही मेरे सामने ये कहानी के बारे में बात करने की? और हम देखते हैं उसके सामने पिटना शुरू कर दी थी कि मैं अज़ूरा ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ना कि एम्परर जियांग। हाँ तुम बेकार के आदमी, आखिरकार तुम बेकार आदमी, बस बेकार की कहानियों की तो फैन हो सकते हो, तभी वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हमें लगता है बेकार कहने की तुम्हारी औकात क्या है आखिरकार लड़की। और हम देखते हैं मामी गिटर वहां पे शेंग आती है। वो कहती बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही धमाका हो गया। लड़की कहती है कि ये क्या, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई अज़ूरा ड्रैगन में आके मतलब कि यहाँ पे तबाही मचाने की? किस गैंग से तुम लोग बिलोंग करते हो? हमें टेंशन की थी कि हम किसी गैंग से बिलोंग नहीं करते हैं। तुम अंधी हो क्या? अरे तुम पागल हो, तुम्हें झुकना चाहिए एम्परर के आगे। ये सुन के लोग कहते हैं कि तेरी हिम्मत है आखिरकार, और तू एम्परर किसको कह रही है? यहाँ एम्परर बस हमारी ये मालकिन है। वो कहती है यहाँ पे एम्परर एक ही है जो कि सबसे पावरफुल है, द ग्रेट शेंग डायनेस्टी के मिस्टर, यानी कि एम्परर जियांग, जो कि एक ग्रेटेस्ट और ग्रेट पर्सन है, एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है, एक किंग है, एक ट्रू एम्परर है। ये सुन के लोग कहते हैं क्या एम्परर जियांग? हम देते हैं हंसने लगती कि लगता है ये भी कोई उसका फैन है। ट्रायल मार्शल एम्परर का लगता है बहुत सारे इस वक्त फैन आ चुके हैं। अरे यार लगता है इन फैंस को बताना पड़ेगा। लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही अपने आउट ऑफ माइंड में जा चुके हो, कुछ ज्यादा ही बहुत बड़े फैन हो। आखिरकार बता दो, एक नोवेल का कैरेक्टर कभी इस दुनिया में नहीं आ सकता, समझे? तभी हम देते हैं वो फोन चला रही थी। वो कहते तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश करी हो? वो कहते बस थोड़ी कुछ चैट्स है जो कि मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये लास्ट टाइम की चैट है ना जो कि तुमने पोस्ट की थी। वो कहते हो अच्छा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन। वो कहते हाँ तुम्हें भुगतान करना होगा। टोटल करके तुमने हमारे एम्परर की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश किया, पब्लिक के सामने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की, इमोशनल डैमेज करने की कोशिश की। तो टोटल करके ज्यादा कुछ नहीं 10 मिलियन का मतलब कि बिल आया है। ये सुन के सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। वो कहती है ठीक है तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, पर मैं इन दोनों को हैंडल करती हूँ, तुम लोग जाओ। वो कहती है ठीक है बॉस, क्यों नहीं है यार, लगता है बॉस सुनना लेगी, पर लेकिन लगता है ये लोग आज पागल हो चुके हैं, ये मरना चाहते हैं यहाँ पे। हम देते हैं लड़की उसके आगे जा रही होती है। वो कहती है मैं हॉनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार किस प्रकार के फैन हो, पर लेकिन लगता है तुम अपनी दिमाग से खो बैठे हो। कोई ना मैं एम्परर जियांग यानी कि एम्परर शू जियांग के बिहेव पे आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हें तुम्हारा भूत उतारूंगी। वो कहता है मैं कोई एम्परर जियांग का फैन नहीं हूँ, मैं खुद ही एम्परर जियांग हूँ, और मैं यहाँ तुमसे बातचीत करने आया हूँ, मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ, समझे? और अगर तुम मतलब कि ये बेकार की चीजें बंद नहीं करोगी तो फिर मुझे मजबूर मत करो। वो इधर पैसा तेरी औकात भी है साले, हर मर्द मेरे घुटने के नीचे है, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी। और हम देखते हैं वो मामी के ऊपर अटैक करती है, मामी के अपने आगे शील्ड बना लेता है। ये देखिए उधर क्या तुम्हारा आर्मर, बाप रे, लगता है तुम भी कोई अवेकनर हो, क्या बात है। वो अपने में थी एक और अवेकनर, मुझे इस बारे में पता नहीं था, पर इसकी क्या सुपर पावर है? हमें लगता है ये कोई सुपर पावर नहीं है, इसका नाम है शुआन युआन एम्परर टेक्निक, जो कि एक सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसे शील्ड को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास अराउंड हेवन लेवल की पावर होनी चाहिए। ये सुनकर तो क्या ये लगता है बंदा कुछ ज्यादा ही कॉमिक पढ़ता है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो तुम्हारी ये टेक्निक एकदम बेकार, आखिरकार पुराने जमाने से आए हो क्या? और वैसे भी जिस टेक्निक की तुम बात करी हो ना, ये बस उस कहानी के अंदर बस एक छोटी सी टेक्निक है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस टेक्निक की मदद से मुझे रोक सकते हो? मुझे अपनी पावर को ज्यादा फोर्स करने पे मजबूर मत करो। हम देते वो मुक्के पे मुक्के मारे थे, पर लेकिन तभी हम थक जाते हैं, और मामी के बस उसके ऊपर एक पंच मारता है, वो दूर जाके गिरती है। करता है मैंने कहा ना, मैं अपने दुश्मनों को बस एक पंच मारता हूँ, और मेरी टेक्निक को मुझे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अपने आप को ज्यादा पुश मत करो लड़की, पर मैं देख सकता हूँ तुम्हारी फिस्ट और तुम्हारी पावर बड़ी कमाल की है, और तुम्हारे स्कार्स भी। हम देखते हैं वो अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। हमें लगता है एक रियल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, कूल। वो लड़की कहती बाप रे, मैं ऑलमोस्ट मतलब कि केयरलेस हो गई थी, इसकी एनर्जी, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये क्लोज कॉम्बैट में बहुत पावरफुल है, इसने मुझे पुश कर दिया इस फॉर्म में आने के लिए। वो कहती है नाइस मूव, सच में तुम्हारा पंच में क्या दम था, ऑलमोस्ट मेरी हड्डियां टूट गई थी अंदर की, पर लेकिन मेरी स्पीड और मेरी पावर तुमसे भी ज्यादा है। और वो हम देखते हैं वो मामी की शील्ड के ऊपर पंचेस पे पंचेस मारी होती है, पर मामी को घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। ये देखी होती क्या हुआ, मेरी स्पीड को मेरी पावर को देख के हैरान हो चुके हो ना, तुम तो कोई अटैक डोज भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी वजह से ट्रायल एम्परर की मतलब की ट्रायल मार्शल एम्परर की कहानी में एक बंदा था जिसका नाम था मास्टर जियांग, जो कि एक कमाल का स्वॉर्डमैन था। तुम्हें पता अगर वो भी आ जाए ना तो वो भी नहीं टिक पाएगा। वो मामी के ऊपर अटैक कर दिया, पर मामी के वहां पे वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखो तो क्या टेलीपोर्ट
रिपोर्ट और मामी उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है तुम अपने आप को स्वॉर्ड मास्टर जियांग से कैसे कंपेयर कर सकती हो, वो एक ट्रू लेजेंड है। और हम देखते हैं मामी उसके ऊपर लात मारने वाला है कि तुम गलत हो अपनी जगह, पावर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ चुकी है, अपने दिमाग से तुम भटक चुकी हो। और वो उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसके हाथ के जो स्कार्स जो होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं ड्रैगन स्कार्स, वो भी टूट जाते हैं। हमें कहता है मैंने कहा ना तुम्हारे पास फिजिक्स बड़ी कमाल की है, डिफेंस के लिए बढ़िया है, पर लेकिन मेरे अटैक से तुम नहीं बच सकती। हम देखते हैं मामी उसके ऊपर और भी एकदम भयंकर लेवल का प्रेशर डालता है और वो ऑलमोस्ट वहां पे धंस जाती है अंदर। वो कहता है मैंने तुम्हारे सारे ट्रू की के एक्यूपेंचर्स को पॉइंट मतलब कि लॉक कर दिया है, अब तुम जाके भी मूव नहीं कर सकती। ये देखिए तो इसने मेरे एक्यूपेंचर्स को मतलब कि ब्लॉक कर दिया, हाउ कुड बी पॉसिबल। हमें कहता है मैंने कहा ना अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, पावर मनुष्य के दिमाग को हावी कर लेता है। अगर मनुष्य किसी के द्वारा पोजेस होता है तो वो खुद की पावर द्वारा ही होता है। मैं मानती हूँ कि मैं हार चुकी हूँ, मैं सच में मानती हूँ, मैं एडमायर करती हूँ तुम ताकतवर हो। वो कहती बाप रे ये सच में अपने आप को क्या एम्प्रेस जियांग के कैरेक्टर के अंदर डाल चुका है, बाप रे कितना पावरफुल फैन बॉय है। इसने लगता है मानव को 1000 से ज्यादा पावर पड़ा है, पर लेकिन यार मेरी मूवी भी तो कोई देख लो, मुझे नफरत है इस बेकार जिंदगी से। वो कहता है तुमने एक किंग को ऑफेंड किया है, ये एक कैपिटल क्राइम है, पर लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि हाथों हाथ बंदों को क्राइम पे मार दे। मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं एडमायर करता हूँ तुम भी पावरफुल हो। वो कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और मामी उसके ऊपर अपनी तलिस्मैन से अटैक करता है। वो कहता है हार्ट सीलिंग तलिस्मैन, अब से तुम मेरी आर्मी की एक सोल्जर हो, अब से तुम मेरी हो। ये सुन के क्या हार्ट सीलिंग तलिस्मैन, इसको बस मैंने बस इसको कहानी में पढ़ा था। तभी हम देखते हैं बाहर बंदे कह रहे होते हैं कि तुझे क्या लगता है कि हमारी बॉस उस बंदे को हरा देगी। अरे हमारी बॉस बड़ी कमाल की है, वो आई होप उस तक हरा देगी। खैर चलो छोड़ो, वैसे भी ऑर्डिनरी बंदा उनके आगे नहीं टिक सकता। फिलहाल हमें डीप वाटर सिटी के मैटर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी गैंग बड़ी हो रही है तो हमारे और भी बहुत सारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। पर लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या कोई है इस दुनिया में ऐसा जो कि हमारे बॉस को रास सके। दूसरे वाला कहता है आई डोंट नो, पर लेकिन एक मिनट ये कार किसकी है, क्या ये कार किसी और की है, किसकी हो सकती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे मामी की वो लोग उस गड्ढे के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं वो कहते थे हाँ भले ही मैं अभी हिल नहीं पा रही पर फिर भी मैं हारी नहीं हूँ। हम देखते हैं हमारे जो शेंग यून होती है वो कहते हैं हे वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये हमारे एम्पर है। वो कहते तुम्हारे एम्पर, अभी मैं हिल नहीं पा रही। वो कहती ये लोग लगता है सच में बहुत पागल हो चुके हैं, लगता है अपने दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं, पर लेकिन इस सिचुएशन बहुत हार्ड है। हमें लगता है मुझे याद नहीं सॉरी तुम बस आगे से याद रखना कि तुम्हें अपने एम्पर के आगे मेरे आगे किस हिसाब से रिस्पेक्ट पेश करनी है। हम देखते हैं वो हिल पा रही थी, वो कहती वाह मैं हिल पा रही हूँ, क्या बात है, ये कमाल का है। वेट यार इसने बस एक अटैक करके मेरी ये हालत कर दिया, यानी कि एक कमाल का मॉन्स्टर है ये तो। हाँ कहता है ये जगह बर्बाद हो चुकी है, कोई अच्छी जगह ढूंढो और अपने कपड़ों को चेंज करो, समझना मुझे तुमसे बाद में बात करनी है। ये सुन के हाँ क्यों नहीं एम्पर। फिर कहती है हे लड़की मेरी बात सुनो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी शेंग भी उसके ऊपर अपना इल्यूजन टेक्निक इस्तेमाल करती है और इतना भयंकर इल्यूजन दिखाती है। ये देखिए होती बाप रे ये क्या, मेरे को बहुत पावर महसूस हो रही है, ये क्या ये किस जगह पे आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि मैं जमीन आसमान के फर्क में आ चुकी हूँ। हम देखते हैं वो कहती है कि तुम्हें अपनी पावर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पावर है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास ड्रैगन्स को भी हराने की पावर है, समझे, तुम्हें अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। ये देखिए होती बाप रे कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो यहाँ पे पल भर में मर जाता है, यानी कि लड़की भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इस लड़की से भी पंगा नहीं ले सकती, अगर ऐसा हुआ तो ये लड़की मेरे को मार देगी। फिर वो कहती है सीनियर सिस्टर यून मेरी बात सुनोगी। वो कहती हाँ वेरी गुड बिहेव योरसेल्फ अगेन अंडरस्टैंड। फिर मुझे आधे घंटे बाद का सीन जहाँ पे मामी के लोग बाहर आते हैं। फिर मामी क्या है सुन मेरी बात लोग किया, मैं चाहता हूँ अजूरा ड्रैगन गैंग जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू अपने काम को जारी रखे और बाकी गैंग्स के साथ इसी तरीके से कोऑपरेट करके है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी गैंग्स है वो सारी मेरे अंडर में आनी चाहिए और उससे भी ज्यादा तुम्हें महीने टू महीने जितना भी तुम डेब्ट कलेक्ट करती हो उसका मतलब कि क्या बोलते हैं 40% हमें देना होगा, और वो भी मुझे नहीं सीधा डायरेक्ट शेंग यून के अकाउंट में, ठीक है, समझ गए। ये कैसा रहा। वो कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो कहते हैं ये तो बढ़िया ही है आखिरकार, पर लेकिन ये जैसा कमांड देता है मुझे वैसा करना होगा और ये मंथली फीस भी मांग रहा है, फ्रीडम के लिए करना पड़ेगा। वो तो ग्रेट ठीक है, तो शेंग यून इससे तुम अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ मतलब एक्सचेंज कर लो और फ्यूचर में जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा और कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो कर लेना। ये सुनकर देते हैं शेंग कहती है कि ठीक है क्यों नहीं हो मैजेस्टी मुझ पे छोड़ दीजिए। फिर वो कहता है पर लेकिन मुझे एक सवाल है, तुम्हें अपनी सुपर पावर को अवेक किए हुए कितना समय हो गया। ये सुन के वो कहते हैं या आई थिंक मेरी सुपर पावर को अवेक हुए अभी कुछ ही महीने होंगे। अवेक तो मैंने बहुत पहले ही कर ली थी, पर लेकिन मेरी वो क्या पूरी तरीके से एक्टिव नहीं थी, तो क्या मैंने एक ड्रग का इस्तेमाल किया। ये सुन के क्या अवेकनिंग ड्रग, क्या इस ह्यूमन वर्ल्ड में क्या यहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है अपनी पावर्स को अवेक करने के लिए। वो कहता है देखो ये जो ड्रग्स होते हैं ना इस तरह के ये बहुत रेयर होते हैं और इनको खरीदा जाता है और ये बहुत महंगे होते हैं और ये ब्लैक मार्केट में मिलते हैं करोड़ों में। वो तो क्या है कि मुझे जैसे तैसे मिल गया था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ड्रग्स
ड्रग्स के कारण। इन ड्रग्स के कारण क्या है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसमें क्या है, तुम्हारी जो बॉडी में जितनी भी मेरिडियंस है ना वो भी जबरदस्ती खुल जाएगी, तुम्हारे शरीर में एक अलग लेवल की पावर ओवरफ्लो होने लगेगी। वो कहता है यानी कि ये ड्रग्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। बोलते हाँ, और अगर तुम्हें और भी ज्यादा हाई लेवल का ड्रग चाहिए जो कि और ज्यादा सक्सेसफुल रेट से तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं अवेक कर दे, तो वो और भी ज्यादा महंगा लगता है। मैंने तो सबसे लो क्वालिटी वाला खरीदा था जिसके मेरे को 30 मिलियन लगे थे और ये इसने मेरी 40% रेटिंग को बढ़ा दिया था। और इसमें मरने के चांसेस 10% होते हैं। ये सुनते क्या मरने के चांसेस भी होते हैं और तुम्हारी 40% बढ़ गई, ये सुनते हाँ। पर लेकिन मुझे इस ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ा जबरदस्ती, क्योंकि क्या है कि मेरे बाप के जाने के बाद ना मुझे पूरे अंडरवर्ल्ड पे राज करना था, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे हटाना चाहते थे। तो क्या मुझे पत्थर दिल बनने के लिए ये लेना पड़ा। हाँ कहता है क्या तुम्हें सुपर ह्यूमन साइकिल के बारे में पता है, यानी तब तो पता होगा। वो तो मुझे ज्यादा नहीं पता, बस मेरे डैड कभी बार कहते रहते थे और मुझे बाकी सब तो मेरे कनेक्शन के कारण है। मेरे डैड बहुत फेमस थे, बहुत पावरफुल थे, तो क्या उनके कनेक्शन पूरी दुनिया भर में थे। पर लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से सुपर ह्यूमन बनी नहीं हूँ, एक अवेकनर बनी नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी भी थोड़ी केयरलेस हूँ। पर लेकिन तुम दोनों लगता है मुझसे भी कई ज्यादा जानते हो। वो कहता नहीं एक्चुअली हम भी इस मैटर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हम ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। बोलते तब तो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। वेल तुम दोनों की एबिलिटी क्या है? हमें लगता है इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास शुआन एम्पर की टेक्निक है, मैं उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। हम देते हैं शेंग युआन कहती है कि मेरी सुपर पावर है मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी इल्यूजन। ये सुनता अच्छा ठीक है अब और रहने दो। वो कहती है लगता है ये किसी बहुत पावरफुल एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, इनसे पंगा लिया तो ये मेरे को मार देंगे, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाननी। और इन दोनों का रिलेशनशिप देखने ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। ये दोनों दोस्त से ज्यादा कोई मतलब कि क्या बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ ज्यादा लग रहे हैं। बाप रे, एक बॉस है एक सेक्रेटरी है। इस लड़की ने अपनी पावर दिखाई, सच में बड़ी कमाल की है। इसने मुझे इस हिसाब के इल्यूजन में फंसाया कि मैं कभी वहां से बाहर भी नहीं आ सकती थी। और ये बंदा तो सच में अपने आप को एम्पर शियांग कहता है और इसकी पावर उसकी पावर दोनों सिमिलर है। सच में ये किसी भी पावर को कॉपी कर सकता है। ऊपर से इसके पास एक शील्ड है, ऊपर से इसकी फिजिकल बॉडी भी बड़ी कमाल की, ऊपर से इसके पास टैलिस्मैन भी है। क्या है चलो भूल जाओ, अभी मुझे ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे आराम से पता चल जाएगा। अभी फिलहाल है मुसीबत से किस हिसाब से निपटना है। बस मैं आशा करती हूँ कि अभी आगे मैं इन दोनों को प्रवोक ना करूँ। हम देखते हैं, हम हमें के लिए जाता हुआ कह रहा है कि अभी हमें लेट हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। और हाँ ल्यूकिया याद रखना, अगर तुम्हें कभी हमसे कुछ भी काम हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना। हम देखते हैं वो लोग आ रहे होते हैं, हम हमें गाड़ी में बैठने वाला होता है। हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक करें, मतलब कि एक्सचेंज करे थे कि मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तुम मुझे अपना दो, मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर भेज दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन अभी ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनता हाँ क्यों नहीं, खैर मुझे 2 मिनट तुम जरा अपना फोन दो। वो भी बस 2 मिनट के लिए दो। हम देखते हैं वो कुछ कर रही होती है। वो कहती है वाओ तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता लगता है, तुम्हें कुछ तो बात है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं एक साइबर क्राइम की हैकर भी रह चुकी हूँ। तो माय डियर लोंकियांग, योर बैंक बैलेंस एंड माय बैंक बैलेंस आर सिमिलर एंड मैंने हम दोनों के अकाउंट भी जोड़ लिए हैं, जिसके कारण अब तुम अपना पैसा मुझे ट्रांसफर कर सकते हो और अब हम लोग आपस में दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं मामे जैसी गाड़ी में बैठता है, वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। ये देखिए वो दोनों घबरा जाती है। ये देखिए कार ब्लास्ट होगी, बाप रे ये कैसे, लगता है कार में किसी ने बॉम्ब फिट किया था जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। वो बाप रे लगता है यानी कोई हमारा पीछा कर रहा था। मैं तो बच गई, पर लेकिन हम देखते हैं लोगों की अंगति बाप रे धमाका इतना पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता कि बॉस बचा होगा क्या। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे हमारा मेगड़े दिखता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि वाह नहीं हमारी मैजेस्टी एकदम ठीक है, यानी कि बॉस एकदम ठीक है। हम देखते हैं हमारे मेगड़े को जो कि आधे से ज्यादा जल चुका होता है। हमें लगता है मैंने इस मॉडल वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी और यहाँ के वेपन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मेरी शुआंग यान टेक्निक एम्पर टेक्निक होने के बावजूद भी मेरा शरीर आधे से ज्यादा जल चुका है। पर खैर कोई ना, मैं हील कर सकता हूँ। और हमारे मेगड़े वहां पे अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके कहता है कि आग इसको मैं अपने अंदर कंज्यूम कर लूंगा अपनी पावर के रूप में। हम देखते हैं ये देखिए वो दोनों थोड़ी घबरा जाती कि बॉस। हम देखते हैं लोगों की कहती है बाप रे क्या टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर खड़ा है जिसके अंदर से कमाल का लेवल का ऑरा निकल रहा है। और हम देखते हैं मामे वहां से सारी आग को अपने सारी पावर को अपने कंज्यूम कर लेता है और वहां पे अपने आप को हील कर लेता है। ये दिखती है माय लॉर्ड ये सब मैंने नहीं किया, मुझे बिलीव कीजिए मैं तो आपके साथ ही पूरी समय, आखिरकार ये सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं किया। हम देखते हैं वो शेन से कहता है शेन इसे उस अशासन के बारे में बताओ। वो कहता है ये मैजेस्टी। वो उसको पूरी बात बताती है कि हमारे पर एक अशासन का अटैक हुआ था, ये सब कुछ डार्क वेब वालों ने किया है, किसी ने हमारे पर बाउंड्री लगाई है मतलब की डार्क वेब के ऊपर, और एक अशासन मतलब की ग्रुप है जो कि हमारे पीछे पड़ा है और ये दूसरी बार वो हम पे अटैक कर रहे हैं। वो कहते हैं बाउंड्री मतलब की डार्क वेब यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत। यो मेजेस्टी क्या आपके पास इसके लिए कोई प्लान है? वो कहता है ऑब्वियसली एक प्लान तो है, उन्होंने हमारे पर मतलब की रिप्लाई दिया है तो अब हमें भी उनके रिप्लाई के ऊपर रिस्पॉन्स तो करना ही होगा ना। मैं भी देखूं इस दुनिया में कौन है जो कि मुझसे पंगा ले सकता है। हम देते हैं एक दिन बाद का सीन जहाँ पे मामे के होटल में बैठा होता है। हम देते हैं शेन वहां पे आती है। वो यो मेजेस्टी देखिए मैंने ढूंढ लिया, उस बंदे का नाम है ली शाओ जो कि डिस्ट्रिक्ट 18 में रहता है और उसकी पूरी सीक्रेट फुटेज भी आ चुकी है क्योंकि उसने कैसे आपकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। वो पूरी सीक्रेट रिकॉर्डिंग को चेक करो और देखो इसका कॉन्टेक्ट किस किस के साथ है। मैं जानना चाहता हूँ इन सब के पीछे कोई एक बंदा तो नहीं, करोड़ों बंदे होंगे, 1-2 साल कोई करोड़ नहीं सॉरी 3-4 बंदे तो हो गए होंगे। हम देखते हैं बॉस को, जहाँ पे हम देखते हैं उसका साथी कहता है कि बॉस हमने ली शुआंग को पकड़ लिया है। वो इतना बढ़िया उसको टॉर्चर करने के लिए तैयार है ना, मैं आ रही हूँ।
वो अपनी कहती है जिस हिसाब से इस गाड़ी में उस बम को फिट किया गया है, लगता है ये कोई प्रोफेशनल बम है और ये बहुत ज्यादा महंगा लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, बहुत बड़ा। हम देते हैं शेंग को, जब वो कहते हैं यो मेजेस्टी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करी हूँ, बहुत सारे पैसा उसके अकाउंट में रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है, यानी कि कोई है जो कि हमारा फोन वगैरह सब कुछ ट्रैक करा है और मैंने उस ट्रैकर का पता लगा रही हूँ। हम देते हैं बॉस को, जहाँ पे ओली शेंग को कहती है कि देख मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बता, मैं तेरे को एडवाइस दे रही हूँ, मुझे बता कि आखिरकार कौन है इन सब के पीछे, अदरवाइज तो अगले दिन हॉस्पिटल में मिलेगा। वो सिस्टर लो मुझे सच में कुछ नहीं पता, मेरे को तो बस ऑर्डर मिला था ये लोकेशन पे बम लगाना था उस कार के अंदर, बस मैंने लगा दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। हम देते हैं शेन कहती है कि मुझे पता चल गया ओल्ड कैट, वो पर्सन जिसका नाम है ओल्ड कैट जिसने लिंग शोंग को ये सब कुछ करने को कहा था, उसका रियल नेम है डाई यून चैंग, जो कि बहुत सारा पैसा अपने अंदर होल्ड करता है और उसने ही लिंग शोंग को मतलब कि पैसा भेजा था और उसकी रियल आइडेंटिटी है। तभी हम देते हैं बॉस को, जो कि कहती है कि ठीक है तो इसकी और बुरी हालत करो और भी जानकारी निकालने की कोशिश करो। ओल्ड कैट द कोड नेम, ये सुनने में थोड़ा फैमिली लगता है, आई थिंक मैं इसको जानती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन भी मैं जान गई हूँ कि वो कहाँ मिलेगा, डीप वाटर सिटी, और ये है फायर आर्मी रेम। कुछ समय पहले मैं वहां गई थी विजिट करने के लिए, लगता है वापस जाना पड़ेगा और उसकी रियल आइडेंटिटी है द जनरल मैनेजर ऑफ हेनशियांग फॉरेन ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ डीप वाटर ऑर्गेनाइजेशन। बाप रे इतना लंबा चौड़ा नाम है, बाप रे। हम देते हैं डीप वाटर सिटी के अंदर उसी ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि ऑलराइट हमारा आज का मीटिंग का जो काम है मैंने आप लोगों को इसलिए समझ किया क्योंकि हमारा पहला अटेम्प्ट जो है वो फेल हो चुका है, तुम खुद देख सकते हो। हमारा हिटमैन जो है वो बहुत बुद्धि से मारा गया, वो जिस बंदे ने मारा है उसकी सुपर ह्यूमन पावर क्या है किसी को नहीं पता, पर उसने बस अपने एक हाथ से उस बुलेट को उसकी तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर लिया, जिसके कारण उसका भेजा उड़ गया, यानी कि ये बहुत पावरफुल है। और जिस हिसाब से हमने फुटेज को फॉलो किया है हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उनके साथ 3 क्या बोलते हैं सुपर ह्यूमन वाले बंदे हैं जिनकी पावर एक्सट्रीम लेवल पे हाई है और वो बाकी सुपर ह्यूमन वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं और वो शायद तक जल्द ही डीप वाटर सिटी के अंदर भी पहुंच सकते हैं। सो हमने एक सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट भी मतलब कि उसके ऊपर किया है और हमारे इसका कोई भी मतलब कि क्या बोलते हैं फुटेज नहीं है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसको कुछ महसूस होता है, वो कहते हैं बाप रे 1 मिनट ये क्या है, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सुपर ह्यूमन आ चुका है, कोई अवेकनर आ चुका है, क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि शांत हो जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। हमारा सेकंड अटेम्प्ट भी आई थिंक फेल हो चुका है क्योंकि न्यूज मिली कि वो बंदा अभी भी जिंदा है और आई थिंक अगर हम इस मिशन को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पैसे की बर्बादी है। दूसरे वाला कहता है हाँ हमें इस मिशन को आधा ही छोड़ देना चाहिए या फिर हमें बाउंटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। दूसरे वाला कहता है कि मैं 5 लाख और ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक बंदा कहता है मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, हमने कोई पैसा कम नहीं लगाया, हमने $1 बिलियन लगाए हैं समझे इस मिशन के लिए, और ये मिशन हमें पहली बार मिला है। डीप वाटर सिटी को ये पहला मिशन मिला है कि हम किसी अवेकनर को टारगेट करने वाले हैं और ये होता है डाई यू चैंग द जनरल मैनेजर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डीप वाटर सिटी। तुम लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो इसलिए तुम लोगों को लगता है कि ये बस एक नॉर्मल स्ट्रेंथ है, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं अवेकनर मतलब कि सुपर ह्यूमंस के बारे में तो तुम समझ नहीं पाओगे कि वो क्या है। हमें अपने मिशन को नहीं रोकना चाहिए, हमें भी आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। हम अशासन से यार, हमारा काम है लोगों को मारना, अगर मिशन फेल तो खुद को मार लो। मैं तुम्हें अगला आइडिया बताता हूँ, हमें किसी तरीके से उसकी कार या उसके घर के अंदर पॉइजन गैस को छोड़ना चाहिए, वो पॉइजन गैस के आगे नहीं टिक पाएगा और अगर तभी ये फेल रहा तो हम दूसरा असैसिनेशन अटैक करेंगे एक और समझे। हमें उसका होटल और उसका रूम नंबर पता लगाना होगा, जब वो अपना गार्ड डाउन करेगा तब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। मैं शर्त लगा कहता हूँ अब वो नहीं बचेगा, उसके सर्वाइविंग के रेट बहुत कम होंगे और अगर तब भी वो सर्वाइव कर गया तो मैं खुद जाके पर्सनली उसे अपनी शिंग शुआंग सोर्ड से जाके उसे मारूंगा। ये सुनिए वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी है, हमें प्रे करनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस सवाल में की फेल ना हो। तभी हम देखते हैं वहाँ अलार्म बजता है कि कोई किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है, डीप वाटर सिटी के अंदर कोई बंदा आ चुका है जो कि हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है। अलार्म अलार्म, ये सुन के हम देखते हैं जनरल डाई यूनची कहता है कि लगता है कोई आ चुका है, वीडियो फुटेज दिखाओ कि कौन है, जरा हम भी देखें कि कौन है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हम देते हैं वो लोग फुटेज देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे 3 बंदे आए हैं और उनमें से एक तो कोई हमारा टारगेट जैसा दिख रहा है, वो ये हमारा टारगेट जैसा लग नहीं रहा, ये हमारा टारगेट ही है जो कि हमें मारने के लिए यहाँ आया है और इस वक्त हमारे गेट के पास ही खड़ा है। हम देते हैं वो तीनों वहां पे कूल सी एकदम बैड एस वाली एंट्री मारते हैं और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। डोंट वरी, इसके चैप्टर आए हुए हैं और ये अभी रिसेंटली नीनी मानवा रिलीज हुए हैं, उसके अभी शायद 30 या 40 चैप्टर आए हैं और ये कहानी भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब कि अमेजिंग है। इस कहानी को अब तक किसी ने किया नहीं है, पर लेकिन इसकी स्टार रेटिंग में देख के हैरान हो गया कि भाई अपने पहले दिन में इसने बहुत ज्यादा कमाई कर ली, बहुत ज्यादा व्यूज किसने कमाए हैं। तो मैंने सोचा जरा इसको ही एक्सप्लेन करते हैं। और यही बात करें अगर मैं उसकी क्या बोलते हैं आई हैव 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स की, तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसके मतलब कि वीडियोस देख के उसके चैप्टर्स भी लेके मतलब कि पता करने की कोशिश करूँ। ये चीज़ आपको क्या लगता है, क्या मेरे दिमाग में नहीं थी? भाई मैं भी लौंडा हूँ, मेरे दिमाग में अनगिनत रास्ते आ जाते हैं, अगर एक प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसके अनगिनत रास्ते हैं समझे। इसलिए मैंने भी सोचा, मैंने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया। पर गाइस उसके जो चैप्टर्स है ना वो मात्र क्या बोलते हैं, एक तो क्या बोलते हैं उर्दू वाली वेबसाइट के ऊपर है, दूसरा इंडोनेशियन वेबसाइट पे है और तीसरा चाइनीज वेबसाइट पे है, जो कि चाइनीज वेबसाइट जो है वो सारी बैन है। और
अगर मैं उनको वीपीएन यूज करके अगर मतलब कि करने की कोशिश करूं तो भाई मेरे को डर लग रहा है कि कहीं इंडियन गवर्नमेंट मेरे को पकड़ ना ले, मेरे पे मुझे थोड़े झूठे एलिगेशन ना लगा दे। मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैं वीपीएन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए तो बाकी मेरे को तुम लोग कहते हो ना कि भाई वीपीएन इस्तेमाल कर, भाई मेरे में औकात नहीं है कि मैं वीपीएन इस्तेमाल करूं। मैं लोग को फॉलो करने वालों में से हूं। जरूरी नहीं है कि मैं मतलब कि अगर इस मानव को एक्सप्लेन करने के लिए कोई गलत रास्ता इस्तेमाल करूं। मैं एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, मैं राइटियस पाथ पे चलने वालों में से हूं, इसलिए भाई मैं राइटियस पाथ पे चलूंगा। चैप्टर नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर कभी अगर इंग्लिश चैप्टर आ जाएंगे तो भाई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कहानी कहाँ जा रही है, टेंशन मत लो, आ जाएगी समझे। और यहाँ पे अभी भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अब तक भाई किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की है, समझे। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, तुम्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढी है भाई साहब। ऐसी ऐसी कहानियां जो कि मैं खुद देख के हैरान हो गया। पर लेकिन उन सबको क्या बोलते, कई कहानियां उनमें से बीच में ड्रॉप आउट हुई है, कई कहानियां मतलब कि उनके चैप्टर कम है पर लेकिन उनकी कहानी बड़ी शानदार है, और कई को तो मतलब कि पूरे राइटर ने कंप्लीट ही कर दिया 200-300 चैप्टर के अंदर ही। इसलिए और रही बात करें बाकी जो मैंने कहानियां की है उनके अंदर मतलब कि क्या बोलते हैं मैंने बीच बीच में छोड़े हैं, भाई मैंने कोई छोड़ी कहानी नहीं है। वो क्या उनके चैप्टर्स खत्म हो गए थे तो क्या कि मैं नई कहानी स्टार्ट कर चुका था। पर लेकिन क्या अब जब उनके चैप्टर आ चुके हैं तो मैंने देखा कि भाई और भी यूट्यूबर्स उसी कहानी को लेके बैठ चुके हैं और उनके आगे के चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अगर मैं अब उन चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ ना तो तुम लोग यही कहोगे भाई हमने तो चैप्टर देख लिए हैं, प्लीज एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर कहां से लाऊं भाई, जितना अगर उसमें अपलोड हुआ है वो भी तुमने देख लिया तो मैं अब कहां से लेके आऊं यार, मैं क्या करूं। और तुम क्या मैं जो कि उस चैप्टर को बच्चे पैदा करूं हैं, मुझे बताइए, बताओ मुझे कोई सोल्यूशन बता दो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, समझे। एनी गाइस तो हूं नहीं, एनी गाइस तो बढ़िया करता हूं भाई। वो बंदा सिर्फ 2 या 3 मतलब की वीडियो डाल के बीच में छोड़ देता है, नई कहानियां पकड़ लेता है। मैं भाई कहानी को कम से कम पूरा करने की कोशिश करता हूं ना। और भाई अगर तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हो, मेरे को उस कहानी में ज्यादा दम नहीं लिखता है, तो भाई मैं अब कहां से कैसे एक्सप्लेन करूं। 3 या 2 हजार बंदों के लिए मैं मतलब कि वो कहानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 50-60 हजार व्यूज के लिए, ना कि 3-4 हजार व्यूज के लिए, समझे। अगर 3-4 बंदे कड़ी खिचड़ी खाना चाहते हैं तो क्या मैं पूरा मतलब कि टोपिया भर के, पूरा एक पतीला भर के मैं क्या कड़ी खिचड़ी करूंगा सिर्फ 3-4 बंदों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक की जो डिमांड है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करता हूं, समझे। और अगर आप लोगों को मेरी बात में दम लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।